जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, हम लोग काफ़ी एक ज़बरदस्त सी आज क्लास की शुरुआत करते हैं और ये क्लास ऐसी एक क्लास होने वाली है जो मेरे भाई मुझे लगता है कि आपके जीवन का सबसे मेरे भाई सबसे बेहतर क्लास आज होने वाली है आपकी, है ना? और बेहतर इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि एक क्लास में आज हम लोग करने वाले क्या क्या हैं इसमें, तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि भाई 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना? 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन। और मेरे भाई 3 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। कितना मेरे दोस्त बोलोगे भैया? 3 चैप्टर। आपका कौन कौन सा है? तो सबसे पहले मेरे भाई आपका बॉटनी स्ट्रीम, जिससे मेरे दोस्त बॉटनी स्ट्रीम, जिससे स्टूडेंट्स का अगर रिव्यू आप देखोगे ना, बोलोगे भैया स्टूडेंट्स का अगर रिव्यूज देखोगे मेरे भाई, जितने सारे लोग जीडी का एग्जाम दे चुके हैं उनका अगर रिव्यूज देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा उनका कहना है कि भैया बॉटनी स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर टीएसजी से क्वेश्चन आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस से, तो वो है मेरे भाई बॉटनी स्ट्रीम का क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे हम लोग आज लगाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या करेंगे मेरे भाई? तो प्रॉफिट एंड लॉस, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस के जितने सारे क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टाइप वाइज मेरे भाई लेवल वाइज होगा, है ना? हर एक चैप्टर का टाइप वाइज और लेवल वाइज करवाएंगे आपको। तीसरा हो जाता है आपका, बोलोगे क्या मेरे दोस्तों? सिंप्लीफिकेशन आपका, है ना? क्या मेरे दोस्तों बोलोगे भैया? सिंप्लीफिकेशन। पूरा का पूरा मेरे भाई हम लोग सिंप्लीफिकेशन को भी कंप्लीट करेंगे। वो भी बिल्कुल टाइप वाइज होगा। मेरे भाई मेथड से एक एक बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलेंगे, है ना? और काफी एडवांस मेथड से भी यूज करेंगे, उसका ट्रिक से भी उड़ाएंगे एक एक क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त आपका बॉटनी स्ट्रीम से, है ना? और ये क्लास लाने के पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई एक दोस्त का कमेंट आया था, एक भाई का, कि सर प्लीज आप मुझे बॉटनी स्ट्रीम और फिर प्रॉफिट एंड लॉस और किसका मेरे भाई, तो सिंप्लीफिकेशन का क्लास आप पूरे जितने साल के मेरे भाई, सॉरी जितने मेरे भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और फिर जितने एक्सपेक्टेड और जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार, है ना, ऐसे टॉपिक के, तो वो सारे के सारे करवा दो। तो मुझे लगा कि यार इस क्लास को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि यार इन तीनों टॉपिक से एक सिंगल क्वेश्चन आप छोड़ करके एग्जाम में आ जाओ, है ना? देखना सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बॉटनी स्ट्रीम से। देखना मेरे दोस्त, बॉटनी स्ट्रीम का कुछ सवालों को लगाने से पहले, कुछ क्वेश्चंस को लगाने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में कि भाई ये क्या है। तो बोलोगे भैया धारा है आपकी। ये क्या है मेरे भाई? तो स्ट्रीम है आपका धारा। और धारा जो है ना ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना? पानी का बहाव क्या है मेरे भाई? तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर जा रही है ना? एक आपका क्या है यहाँ पे, बोलोगे भैया एक आपका नाव है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई? तो एक आपका नाव है। और ये नाव का डायरेक्शन कौन सा है? तो बोलोगे भैया धारा की दिशा में बहते हुए जा रही है। ये नाव किधर मेरे भाई? जिस डायरेक्शन में आपकी धारा बह रही है, जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव है, उसी डायरेक्शन में आपका नाव भी मूव करते हुए जा रहा है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलोगे भैया इसको हम लोग कहते क्या है मेरे भाई? तो डाउन स्ट्रीम। क्या बोलोगे भैया? इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? डाउन स्ट्रीम आपका, है ना? या फिर क्या इसको बोलोगे? बोलोगे भैया अनुकूल। क्या मेरे भाई? तो बोलोगे भैया अनुकूल, है ना? डाउन स्ट्रीम आपका डाउन स्ट्रीम। या फिर बोलोगे भैया धारा के अनुकूल के साथ मेरे भाई जाना, है ना? और प्रतिकूल क्या हो जाएगा? इसका विपरीत मेरे भाई, इसका विपरीत क्या? ये आपकी क्या है? तो बोलोगे भैया ये धारा है। ये धारा मेरे भाई इस डायरेक्शन में जा रही है। एक आपका यहाँ पे नाव है, और नाव जो है ना धारा के बिल्कुल विपरीत दिशा में मूव करते हुए आ रही है। जिस डायरेक्शन में आपकी पानी का बहाव है, उससे बिल्कुल मेरे भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आपका नाव अगर तैरते हुए आ रहा है, नाव चलते हुए आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलोगे भैया अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अप स्ट्रीम बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम या फिर मेरे भाई प्रतिकूल, इसी को हम लोग कहते हैं, है ना? देखना दोनों के लिए एक एक कंडीशन हम लोग थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि भाई डाउन स्ट्रीम जब भी आप निकालते हो मेरे भाई, डाउन स्ट्रीम बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग नाव के स्पीड को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और धारा को किससे मेरे भाई? तो वाई से। जब भी आप डाउन स्ट्रीम निकालोगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? दोनों के स्पीड को हम लोग जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के पीछे का रीजन समझो। रीजन क्या है मेरे दोस्त? आप मुझे बताओ कि भाई पानी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, आप भी उसी डायरेक्शन में उसके साथ चलते हुए जा रहे हो। बताओ आपकी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? तो आप बोलोगे यार ऑब्वियसली आपका स्पीड क्या होगा भाई? तो बढ़ेगा, है ना? इसलिए हम लोग क्या करते हैं? डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई करते हैं मेरे भाई। और यहीं पे अप स्ट्रीम की बात हम लोग करें, तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा आपका मेरे दोस्त? तो एक्स माइनस का वाई। क्या हो जाएगा? एक्स माइनस का वाई मेरे दोस्त, है ना? इस चीज को आप लोग याद रखना। एक फॉर्मूला और याद रखना कि भैया क्या होगा, तो मेरे भाई अगर डाउन स्ट्रीम में कभी अगर मेरे भाई आपका टाइम बराबर, एक फॉर्मूला और याद रखना, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। क्या हो जाएगा भाई? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? जिस जिस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे ना इस पूरे के पूरे चैप्टर में, सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको लिखा देते हैं भाई, ताकि यार नोट्स बनाने में काफी आपको हेल्प मिल जाए, काफी ईजी हो जाए दोस्त, है ना? देखना अब यही फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है इसमें। पहला हम लोग क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करते हैं ना। देखना पहला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे दोस्त। देखना पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी हो जाएगी, है ना? अनुकूल का मतलब क्या है मेरे भाई? तो डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा के साथ साथ चलना, है ना? जैसे ये आपकी धारा है, पहला क्वेश्चन है, काफी इसको समझते हैं मेरे दोस्त। ये आपकी धारा है और एक आपका यहाँ पे क्या है? तो बोलोगे भैया एक आपका नाव है। जिस डायरेक्शन में आपकी पानी बह रही है मेरे भाई, उसी डायरेक्शन में आप नाव लेके जा रहे हो, ठीक है? और नाव का स्पीड कितना है? बोलोगे भैया नाव का स्पीड को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स बराबर कितना है मेरे दोस्त? बोलोगे भैया 14 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 14 किलोमीटर पर आवर आपका।
और वाई यानी कि धारा का स्पीड कितना है मेरे भाई, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या गया है कि धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी हो जाएगी, है? शांत जल में धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी हो जाएगी। अनुकूल आपको जाना है यानी कि डाउन स्ट्रीम जाना है मेरे भाई। तो डाउन स्ट्रीम के लिए फॉर्मूला आपको बता चुके हैं भैया क्या होता है, तो एक्स प्लस का मेरे भाई वाई, दोनों को जोड़ोगे एक्स का वैल्यू कितना भाई, तो 14 और वाई का वैल्यू 4, कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया डाउन स्ट्रीम आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस थे यार, अभी फिलहाल आप मेरे भाई लगाते चलो, एक एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे ना जो भाई आपके दिमाग की ना बत्ती गुल हो जाएगी आज, है ना। इतने एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस करवाएंगे। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा के विपरीत 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है ये बता दो। नाव मेरे भाई धारा की दिशा में कितना, तो 22 की रफ्तार से चल रहा है, यानी कि धारा की दिशा में बोलोगे भैया डाउन स्ट्रीम कितना है, तो आपका 22 किलोमीटर पर आवर, है ना। और धारा के विपरीत मेरे भाई अप स्ट्रीम अगर आप जाते हो, क्या बोलोगे भैया अप स्ट्रीम आपका स्पीड कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा डाउन स्ट्रीम को हम लोग कैसे लिखते हैं, बोलोगे भैया एक्स प्लस का वाई मेरे भाई, ये कितना, तो आपका 22 के बराबर। और अप स्ट्रीम के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक्स माइनस का वाई, बोलोगे भैया कितना, तो आपका 14। यहाँ से मुझे बताओ कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त, यहाँ से बोलोगे भैया दोनों इक्वेशंस को अगर जोड़ोगे मेरे भाई, एक्स प्लस आपका वाई और x माइनस वाई, दोनों इक्वेशंस को अगर आप अगर सम लोगे, दोनों को जोड़ोगे तो आपका y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस से x और x को जोड़ोगे कितना आपका 2x, और 22 और 14 को जोड़ोगे कितना आपका हो जाएगा, बोलोगे भैया 36। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया नाव की गति कितनी हो जाएगी, तो आपका मेरे भाई तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल भाई सही जवाब इसका हो जाएगा, है ना। देखना बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस करवाएंगे जो भाई जीडी की वहां तक ना मेरे भाई औकात नहीं होगी कि वहां उस लेवल तक क्वेश्चंस पूछ दे आपसे, है ना, कि मेरे दोस्त ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको करवा देंगे आज। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एक नाव धारा के विपरीत 4 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है। भाई धारा की चाल कितना है, यानी कि वाई बराबर कितना, बोलोगे भैया वाई बराबर कितना है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको x का वैल्यू निकालना है, यानी कि मेरे भाई किसका, तो नाव का गति आपको पता करना है, ठीक है। और धारा के विपरीत जा रहा है मेरे दोस्त कितना, तो 4 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी कि आप अप स्ट्रीम जा रहे हो, क्या जा रहे हो मेरे भाई, तो अप स्ट्रीम जा रहे हो, अप स्ट्रीम जा रहे हो। और कितना समय का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि भैया टाइम बराबर क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड, है ना। समय कितना लगता है 4 घंटा, डिस्टेंस कितना है भाई, तो 20 किलोमीटर। और धारा के विपरीत आप जा रहे हो, विपरीत जा रहे हो मेरे भाई, विपरीत जाने का मतलब है कि आप अप स्ट्रीम जा रहे हो। अप स्ट्रीम के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक्स माइनस का वाई, क्या बोलोगे भैया स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। 4 से 20 को काटोगे 5 बार से, तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 5। अच्छा इस y के जगह में डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं क्या, तो बोलोगे बिल्कुल भैया। y का वैल्यू कितना है मेरे भाई 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 5 करोगे कितना मेरे भाई, तो 8। x बराबर कितना, तो 8 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन किसी को भी अगर यहाँ तक मेरे भाई है तो एक बार बताएंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरता है, शांत जल में उसका स्पीड कितना है मेरे भाई तैराकी का, तो बोलोगे भैया आपका x बराबर कितना, तो 5 किलोमीटर पर आवर। एक एक डेटा को लिखते हुए चलते हैं दोस्त, है ना। यदि धारा की चाल कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि y बराबर कितना है 2 किलोमीटर पर आवर आपका। आपसे पूछा क्या गया है कि धारा के प्रतिकूल उसकी चाल क्या हो जाएगी। प्रतिकूल का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, अप स्ट्रीम आप जा रहे हो, बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, तो x माइनस का वाई। x बराबर कितना है भाई 5, 5 माइनस का 2 करोगे, या फिर लिख भी देते हैं यार, है ना। y का वैल्यू 2, 5 माइनस 2 करोगे कितना आपका, तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए भाई, है ना। हो सकता है कि आज की क्लास थोड़ी सी भाई लंबी चले, बट मैं ये बात दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरे भाई एक विद्यार्थी आज अगर इस क्लास को कंप्लीट कर लेता है ना, तो फिर आपका बॉटम स्ट्रीम हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और सिंप्लीफिकेशन का एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ करके नहीं आएगा, है ना। 100% मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ ये बात। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, ठीक है। अनुकूल कितना मेरे भाई, तो 4 घंटे में तय करती है, तथा वापसी में वही दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाता है वो अनुकूल जाता है, क्या बोलोगे भैया आपका डाउन स्ट्रीम जाता है, और वापस क्या मेरे भाई, तो आपका अप स्ट्रीम हो गया, यानी कि प्रतिकूल, है ना। और दूरी क्या है, डिस्टेंस बोलोगे भैया यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम लोग मान लेते हैं कि भैया डी दूरी है ना।
अब मेरे दोस्त जाने में, अनुकूल जाने में कितना समय लगता है बोलोगे भैया, जब डाउन स्ट्रीम जा रहा था उसको समय कितना लग रहा था 4 घंटे का, और अप स्ट्रीम के लिए मेरे भाई समय कितना उसको लगा है, तो आपका समय कितना, तो भाई 6 घंटे का समय लगा है ना। वापस आने में कितना, तो 6 घंटे का। और धारा की चाल कितना है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा यानी कि मेरे भाई वाई का वैल्यू कितना है आपका 2 किलोमीटर पर आवर। आपसे आपसे पूछा क्या गया है कि भाई दूरी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा। एक बात मुझे बताओ यार, डिस्टेंस जाने के समय जितना दूरी था आने के समय उतना ही दूरी रहा होगा, है ना। यानी कि डिस्टेंस आपका क्या है, तो बोलोगे भैया कांस्टेंट है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू का मेरे भाई क्या हो जाएगा, टाइम। जब हम लोग अनुकूल की बात करते हैं, जब मेरे दोस्त आप जाते हो डाउन स्ट्रीम, तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को छोड़ो मेरे भाई, स्पीड इंटू टाइम देखो, तो स्पीड बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इंटू का क्या मेरे दोस्त, तो आपका टाइम। टाइम कितना है आपका 4 घंटा। और फिर मेरे भाई आप प्रतिकूल जब जाते हो ना, अप स्ट्रीम आप जाते हो, क्या करोगे, एक्स माइनस का वाई, और समय कितना आपका 6 घंटा। यहाँ से काटोगे 2 दूना का 4, 3 दूना का 6 आपका हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से बोलोगे भैया कितना, तो आपका 2x प्लस का आपका कितना मेरे भाई 2y, और बराबर कितना, तो 3x माइनस का कितना 3y। इस 2x को पकड़ के बराबर के इधर लेके जाओगे, कितना हो जाएगा आपका x, और इस 3y को इधर लेके आओगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा 5y। y का वैल्यू कितना है 2, बोलोगे भैया 5 गुना 2 कितना हो जाएगा भाई 10। आपका x बराबर कितना, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया, तो आपका x का वैल्यू मेरे दोस्त, है ना, यानी कि आपकी नाव की चाल आ गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, तो बोलोगे भैया डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या निकालेंगे मेरे भाई, किसी भी पार्ट में आप वैल्यू को पुट कर दो, आपका रिजल्ट मेरे भाई निकल जाएगा। या तो फिर इस वाले वैल्यू को मेरे भाई इस वाले पार्ट में आप बिठाओ एक्स का वैल्यू को, या फिर इस वाले पार्ट में, है ना। तो हम लोग इस वाले पे बिठाते हैं। बोलोगे भैया एक्स और वाई, क्या बोलोगे भैया, एक्स प्लस वाई करो मेरे भाई। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 10 और 2 कितना आपका 12, और गुना कितना मेरे भाई, तो 4 घंटा लगता है। 12 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफ़ी मेरे भाई इजी तरीके से उड़ाएंगे एक एक क्वेश्चन को, काफ़ी रफ्तार में हम लोग चलेंगे, है ना। देखो समय इतना नहीं है कि भाई आपके साथ मैं गप्पे सप्पे लड़ाऊँ या इधर उधर की बातें करूँ, है ना। इतना जनरली हम लोगों के पास तो समय रहा नहीं। देखो अभी लास्ट टाइम है, और इस लास्ट टाइम में जितना हो सके मेरे भाई मैक्सिमम क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करो आप, है ना, जितना शॉर्ट टाइम में आप कर सकते हो दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि शांत जल में नाव की चाल कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल कितना है मेरे भाई, यानी कि x बराबर कितना है आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और y बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि नाव किसी स्थान पर जाकर वापस आने में कुल 3 घंटे लेती है, तो स्थान की दूरी क्या हो जाएगी, है ना। एक स्थान है मेरे भाई, जैसे ए नाम का पॉइंट है, ए से बी तक एक नाव जाती है, जाना है फिर वापस आना है यहाँ तक उसको, है ना। आपसे मैं मान लेता हूँ कि भैया डिस्टेंस कितना है आपका डी है। डिस्टेंस कितना मेरे भाई, हम लोग मान लेते हैं कि भैया यहाँ से ए से बी तक की दूरी कितना है आपका डी, है ना। और समय कितना लगता है मेरे भाई आने और जाने में, 3 घंटा। आप मुझे बताओ कि भाई समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका डी, और स्पीड मेरे भाई जाने के समय आपका स्पीड क्या रहा होगा, जाने के समय तो आप पानी के बहाव के साथ गए होंगे, है ना। यानी कि क्या मेरे भाई, तो अनुकूल आप गए हो, या फिर आप बोल सकते हो कि भैया डाउन स्ट्रीम आप गए हो। डाउन स्ट्रीम जाते हो तो क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई करते हैं, यानी कि 9 और 3 कितना 12। फिर मेरे भाई वापस आने के समय क्या होगा, तो पानी का विपरीत दिशा में आप मूव करते हुए आए हो, यानी कि मेरे भाई अब प्रतिकूल चले हो, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अंतर लेंगे। 9 और 3 का क्या हो जाएगा अंतर, बोलोगे भैया 6। यहाँ से इसका एलसीएम लोगे, बोलोगे कितना हो जाएगा आपका 12, और यहाँ पे मेरे भाई डी, 6 दूना का 12 कितना हो जाएगा आपका 2d, और ये कितना, तो 3 के बराबर। 3 बराबर कितना हो जाएगा, डी और 1d कितना मेरे भाई, तो 3d अपन का कितना, बोलोगे भैया 12। 3 से 3 खत्म मेरे भाई, डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। लो भैया इतने आसान तरीके से यार, अगर मुझे बता दो यार, ये सारे के सारे कंटेंट ना, मैं आपको बताऊं कि भाई सिर्फ और सिर्फ ना कोई भी फैकल्टीज आपको पेड क्लासेस में ही ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकता है ना। फ्री में यार यूट्यूब में तो कहीं भी नहीं मिल पाएगा, है ना। आपको लेवल वाइज टाइप वाइज मेरे दोस्त एक एक स्मार्ट मेथड के साथ मेरे भाई ऐसा कंटेंट आपको कोई नहीं दे पाएगा दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर जाकर वापस आने में 5 घंटे लेती है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी। धारा की चाल कितना है मेरे भाई, स्पीड कितना है, वाई बराबर बोलोगे भैया 4 किलोमीटर पर आवर, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करते हो कि भाई ए नाम का एक पॉइंट है, ए से आप बी तक आप जाते हो, अनुकूल जाते हो मेरे भाई, उसके बाद वापस आते हो, बोलोगे भैया प्रतिकूल आपका, है ना। जाने में मेरे भाई क्या, तो आप डाउन स्ट्रीम जाते हो पहले, फिर अप स्ट्रीम आप वापस आते हो। अब आपको समय टोटल कितना लगता है भाई, तो 5 घंटा। टोटल समय कितना लगता है, बोलोगे भैया आपका 5 घंटा, है ना। समय का एक फॉर्मूला आप जानते हो कि मैं मान लेता हूँ कि भाई डिस्टेंस कितना है, बोलोगे भैया 15 किलोमीटर। समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। समय कितना है भाई 5 घंटा, डिस्टेंस कितना, बोलोगे भैया 15 किलोमीटर। जब आप अनुकूल जाते हो मेरे दोस्त, अनुकूल जाते हो तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स प्लस का वाई आपका। फिर बोलोगे भैया 15 किलोमीटर वापस आते हो मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई।
है ना। 5 से इसको काटोगे, अगर 5 से काटोगे 5 तिया का 15 और 5 तिया का मेरे भाई 15, है ना, कॉमन निकाल के। अब यहाँ से आप करोगे तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, हम लोग मेरे दोस्त क्या कर सकते हैं, एक इधर बचा है और 3 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं मेरे भाई। क्या हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया कितना, यहाँ पे बचा मेरे भाई कितना, तो 1 बटे एक्स प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा 1/x माइनस वाई, इतना हो जाएगा मेरे दोस्त। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलोगे भैया 1 बटे का 3 आप इधर लेकर के आ जाओ और यहाँ पे क्या करना कि x माइनस वाई प्लस कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई और नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी को अगर आप गुना करोगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। वाई से वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा मेरे भाई, इधर कितना, तो बोलोगे भैया 2x और नीचे कितना मेरा दोस्तों आपका एक्स स्क्वायर और वाई का वैल्यू कितना है आपका 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 16, कितना मेरे भाई, तो 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 16 बराबर कितना आपका 6x के बराबर। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त, यहाँ से बोलोगे भैया आपके पास दो ऑप्शंस होता है, या तो इसको पूरा का पूरा आप सॉल्व करो या फिर मेरे भाई आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, है ना। तो देखना जब हम लोग इतना काम कर चुके हैं यार, तो फिर हम लोग पूरा ही सॉल्व करते हैं, भले हम लोगों का थोड़ा लंबा हो जाए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इस 6x को पकड़ के इधर लेके आ जाओगे मेरे भाई, -6x माइनस का 16 बराबर कितना 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बोलोगे भैया 16 गुना 1 करोगे, 16 का मेरे भाई आप फैक्टर लोगे या फिर एलसीएम करोगे, कितना हो जाएगा 2 8 का 16, 2 गुना 4 फैक्टर लोगे मेरे भाई, क्या हो जाएगा 2 दुना का 4, इतना लिख सकते हैं मेरे दोस्त। 2 दुना का 4, 4 गुना 2 8, 8 माइनस का 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का कितना 2x करोगे माइनस का 16 बराबर कितना, तो 0, है ना, इतना कर सकते हैं दोस्त। अब अगर हम लोग यहाँ से अगर x को हम लोग कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, तो x माइनस 8 और इधर मेरे भाई कितना प्लस का 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 2 गुना 8 आपका 16 बराबर 0, है ना। x माइनस 8 बराबर कितना भाई, तो आपका 0 और इधर लोगे x प्लस का 2, x प्लस 2 बराबर 0, है ना। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, क्या मेरा दोस्त कभी आपका स्पीड नेगेटिव आ सकता है, बोलोगे नहीं भैया। x बराबर यहाँ पे कितना आ रहा है 8 आपका, तो x बराबर कितना मेरे भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कौन सा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखना बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर इसमें तो लंबा मेथड जा रहा है ना, इतना हम कैसे काम करें भाई। तो मैं आपसे पहले ही कह चुका कि यार आप ऑप्शन से अगर जाना चाहते हो ना, तो यहाँ पे बस इतना काम आप कर लेना यहाँ तक मेरे दोस्त, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी बस आप क्या करना, एक्स का वैल्यू ऑप्शन से उठाना और भाई पुट करना, जिस भी ऑप्शन, अगर जो भी ऑप्शन सही होगा यार, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका, है ना। तो कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि धारा के अनुकूल नाव की चाल और धारा के प्रतिकूल चाल से अनुपात कितना है, 3:1 है। यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा की चाल कितना हो जाएगा। नाव की चाल क्या है मेरे भाई, तो आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा किससे, तो वाई का वैल्यू आपको निकालना है। अब कहा जा रहा है कि भैया आप अनुकूल जाते हो, यानी कि मेरे भाई डाउन स्ट्रीम आप जाते हो, और क्या जाते हो, तो अप स्ट्रीम। और क्या लगता है आपको, समय का जो रेशियो है मेरे भाई वो कितना है, तो 3:1। कितना बोलोगे भैया, 3:1, है ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलोगे भैया डाउन स्ट्रीम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो एक्स प्लस का वाई, और अप स्ट्रीम के लिए क्या मेरे भाई, तो एक्स माइनस का वाई, और इसी का जो अनुपात है वो कितना है, 3:1। अब यहाँ से क्या करोगे, बोलोगे भैया हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो एक्स प्लस का वाई बराबर कितना, तो आपका 3x माइनस का 3y। इस x को पकड़ के इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 2x, और 3y को इधर लेके आ जाओगे मेरे भाई कितना, तो आपका 4y के बराबर। 2 से 4 को काटोगे 2 बार से तो x आपका क्या, y का वैल्यू आपको निकालना है मेरे दोस्त, है ना। आपको क्या करना है भाई, y का वैल्यू निकालना है। 2y बराबर क्या हो जाएगा, अब x का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, x बराबर कितना है आपका 8, 2 से 8 को काटोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई बराबर 4 किलोमीटर बराबर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का गलती ये होता है कि भाई वैल्यूज को पहले पुट कर देते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया हुआ था, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स, लगभग मैं 90% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि यार वो वैल्यूज को ना पहले यहाँ पे रख देता कि भैया आपका एक्स का वैल्यू 8 है, तो वैसे करने से ना कैलकुलेशन काफी टफ हो जाएगा आपका, है ना। तो वैसा काम बिल्कुल भी मत करना मेरे भाई, पहले आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करो, लास्ट में जाके उसका वैल्यू आप पुट करना दोस्त। देखना क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लेता है, ठीक है। यदि शांत जल में नाव की चाल कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, आपसे ये पूछा गया है ना। काफ़ी बढ़िया मेरे भाई, काफ़ी अच्छे स्तर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा सा लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे लगाओगे यहाँ पे क्वेश्चन, बोलोगे भैया क्या तो आप डाउन स्ट्रीम जाते हो मेरे भाई और अप स्ट्रीम। समय की हम लोग अगर बात करें, हम लोग अगर मेरे भाई टाइम की हम लोग बात करें तो बोलोगे भैया 2 घंटे अधिक लेती है।
अगर मेरे भाई समय आपका अगर डाउन स्ट्रीम में मैं मान लेता हूँ कि भैया अगर 1 घंटा लेता है ना, मान लेते हैं दोस्त, है ना, कि अगर यार 1 घंटा आपका अगर समय लिया जाता है, तो भाई आप अप स्ट्रीम जाने में समय कितना लोगे, तो बोलोगे भैया अप स्ट्रीम में समय कितना लग जाएगा मेरे भाई, तो 2 और 1 कितना, तो आपका 3 घंटा, कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 3 घंटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, बोलोगे भैया क्या है, शांत जल में नाव की चाल कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स बराबर कितना भाई, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब आपसे क्या बोला गया है कि धारा की चाल ज्ञात करना है, कि भैया धारा की चाल क्या हो जाएगी, वाई बराबर आप बता दो, है ना। अब मुझे एक चीज यहाँ पे बताना दोस्त, कि हम लोग क्या जानते हैं कि भाई डिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट है, 30 किलोमीटर अगर आप ट्रेवल करते हुए जा रहे थे, फिर 30 किलोमीटर वापस भी तो आप आ रहे हो, है ना। इसका मतलब डिस्टेंस आपका जब भी कांस्टेंट हो जाए तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम। स्पीड क्या हो जाएगा मेरे भाई, पहले डाउन स्ट्रीम का स्पीड लिखोगे तो एक्स प्लस वाई, और समय कितना, तो आपका 1, और बोलोगे भैया अप स्ट्रीम के लिए स्पीड लिखोगे क्या मेरे भाई, तो एक्स माइनस का वाई, और आपका समय कितना, तो आपका 3। अब बहुत सारे चतुर व्यक्ति यहाँ पे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, बोलेंगे सर आप डायरेक्ट वैल्यूज को कैसे ले लिए। भाई लेके तो देखो यार, एग्जाम में आपको एग्जाम निकालना है, मास्टर थोड़ी बनना है आपको, है ना। जो बेस्ट अप्रोच शॉर्टकट हो मेरे भाई उससे आप चलो यार, है ना। बोलोगे भैया क्या है, तो एक्स एक्स प्लस वाई इधर हो जाएगा मेरे भाई, और इधर कितना, तो आपका 3x माइनस का 3y। इस x को पकड़ के इधर लेके आ जाओगे तो 2x, और 3y को इधर लाओगे तो कितना, आपका 4y के बराबर। 2 से 4 को काटोगे 2 बार से, तो x मेरे भाई आपको x का वैल्यू दिया गया है 2y बराबर, x का वैल्यू कितना है आपका 12। 2 से 12 को काटोगे, y बराबर कितना, तो आपका 6 किलोमीटर बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी अगर है मेरे भाई तो बताएंगे एक बार। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक नाव बिंदु P से Q तक धारा के अनुकूल जाती है और वापस लौटती है। धारा के अनुकूल और प्रतिकूल में लगे समय का अनुपात कितना है, 2:3 आपका। यदि धारा की चाल कितना है भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा कितना, तो बोलोगे भैया वाई का वैल्यू कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुल यात्रा में 10 घंटे का समय लगता है। भाई अब एक बार आप कह रहे हो कि भैया आप अप स्ट्रीम जा रहे हो, अब डाउन स्ट्रीम जा रहे हो और अप स्ट्रीम जा रहे हो, तो आपको समय कितना लगता है मेरे भाई, तो आपका 3:2, है। कितना लगता है, सॉरी 2:3 आपका। डाउन स्ट्रीम जाने में 2 यूनिट, तो अप स्ट्रीम में कितना समय लगता है, 3 यूनिट। फिर आप कहते हो कि भाई टोटल समय कितना लगता है आपको, 10 घंटा। ये जो 10 घंटा है मेरे भाई, ये 3 और 2 बोलोगे भैया 5 यूनिट के वैल्यू के बराबर है। 5 से काटोगे कितना, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 2 घंटा। तो भाई 2 यूनिट डाउन स्ट्रीम आप जाने में आपको समय कितना, 2 यूनिट का लगता है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 बोलोगे भैया 4 घंटा, और 3 यूनिट के लिए कितना मेरे भाई, तो आपका 6 घंटा, है ना। अब हम लोग यहाँ से हम लोग रिजल्ट इजीली निकाल सकते हैं। अब बोलोगे भैया धारा की चाल कितना है भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, कुल 10 घंटे का समय लगता है। पी और क्यू के बीच की दूरी क्या है, ये बता दो आप, है ना। देखो ना, इसके लिए काफी शॉर्टकट हम लोग चलेंगे। बोलोगे भैया डिस्टेंस तो आपका मेरे भाई कांस्टेंट है ना। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है हम लोग क्या करते हैं, बोलोगे भैया डिस्टेंस बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो स्पीड इंटू का टाइम आपका। स्पीड हम लोग डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई आपका, और समय कितना मेरे भाई आपका 4, है ना। समय कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 4। हम लोग अप स्ट्रीम का स्पीड लिखेंगे, बोलोगे भैया एक्स माइनस वाई, और आपका समय कितना मेरे भाई 6। 2 से काटोगे 2 बार से, आपका 2 से काटोगे 3 बार से, कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस का 2y बराबर कितना मेरे भाई, तो 3x माइनस का 3y। इस 2x को पकड़ के इधर लेके जाओगे, आपका x बचेगा, और इधर कितना मेरे भाई, तो 5y के बराबर हो जाएगा, है ना। अब y का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो बोलोगे भैया y का वैल्यू 3 है, 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, x बराबर मेरे भाई तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा दोस्त, बोलोगे भैया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पी और क्यू के बीच की दूरी। डिस्टेंस बराबर मेरे भाई इस वैल्यू को किसी भी आप पार्ट में बिठा दो, या तो इस वाले में या तो इस वाले में, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बोलोगे भैया x बराबर कितना 15, और y बराबर मेरे भाई 3, 15 और 3 कितना, तो 18, गुना कितना करोगे 4, आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 72 किलोमीटर। आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत अगर किसी को भी यहाँ तक है तो भाई बताएंगे, है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे भाई काफी टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं। जीडी की औकात नहीं होगी भाई कि यहाँ तक उठा करके क्वेश्चंस पूछ दे, है ना। इस लेवल के क्वेश्चंस को अगर पूछ दे, सपोज दैट अगर पूछ भी लेता है भाई, तो एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा दोस्त, है ना। सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकता है एग्जामिनर, सिर्फ इतना कर सकता है मेरे भाई कि क्वेश्चंस का डेटा बदल सकता है, बट सारे के सारे लैंग्वेज बिल्कुल सेम होंगे और कुछ नहीं होगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर और अनुकूल 25 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वह नाव 20 किलोमीटर प्रतिकूल और 30 किलोमीटर अनुकूल दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है आपको। भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, जो भी स्टूडेंट्स को अगर लगता है कि भाई बेसिक से जाकर के आप इसको काफ़ी कम समय में बना लोगे, तो यार पेन पेपर उठा लो मेरे दोस्त, और मैं आपको समय देता हूँ कि भाई 3 मिनट में ये क्वेश्चन आप मुझे बना करके दे दो, है ना। बिल्कुल यार कभी नहीं आप बना पाओगे दोस्त, है इतना भारी भरकम सा सवाल है। देखना इसको हम लोग बिल्कुल ऑप्शन से उड़ाएंगे, कैसे उड़ाते हैं। सबसे पहले क्या है मेरे भाई, तो प्रतिकूल कितना 15 किलोमीटर आप जाते हो, समय बराबर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि भैया समय कितना है 4 घंटा।
समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई, तो आपका 15 किलोमीटर, और प्रतिकूल है इसका मतलब x माइनस वाई करेंगे, प्लस फिर मेरे भाई कितना, तो आपका 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर बोलोगे भैया कितना, तो आपका अनुकूल है तो x प्लस वाई। अब दूसरा कंडीशन क्या है मेरे भाई, 20 किलोमीटर प्रतिकूल। 20 किलोमीटर आप प्रतिकूल जाते हो, आप डाउन प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम जाते हो, बोलोगे भैया x माइनस वाई, प्लस कितना मेरे दोस्तों आपका 30 किलोमीटर अनुकूल जाते हो। 30 किलोमीटर आप अनुकूल जाते हो, कितना बोलोगे भैया x प्लस का y, और समय कितना आपको लगता है, तो समय लगता है मेरे दोस्त आपको 5 घंटा। अब यहाँ से हम लोग शांत जल में नाव की चाल आपको बताना है कि भैया क्या हो जाएगा, है ना, x का वैल्यू आपको निकालना है। ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी कितना है मेरे भाई, आपका 10। ऑप्शन सी कितना आपका बोलोगे भैया 12, और ऑप्शन नंबर डी कितना आपका, तो 15। ऑप्शन नंबर डी कितना मेरे भाई, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे देखना, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। अगर x का वैल्यू मेरे भाई, अगर नाव की गति अगर 8 है, बोलोगे भैया कितना है आपका 8 है, 25 तभी मेरे भाई कट सकता है क्योंकि ये एक परफेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल में आपको नजर आ रहा है क्या दोस्तों, बोलोगे नहीं भैया, है ना, तो बिल्कुल पूरा पूरा कटना चाहिए मेरे भाई। अगर ये अगर x का वैल्यू अगर 8 है, 15 किससे कटता है, बोलोगे भैया 5 से। 15 सॉरी 25 किससे आपका कट सकता है भाई, तो सिर्फ और सिर्फ 5 से, या फिर आपका 25 से कटेगा, है ना, और किससे कटेगा, बोलोगे भैया किसी से नहीं, है ना। तो हम लोग मेरे दोस्त अगर ये 8 है दोस्त, और ये x बराबर 8 लेते हैं, तो भाई 15 इसको अगर बनाने के लिए या फिर 25 से काटने के लिए हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू क्या ले सकते हैं, बोलोगे भैया 25 बनाना है आपको, y का वैल्यू मेरे भाई कभी आप ले ही नहीं पाओगे, है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जैसे 25 माइनस का 8 अगर आप करते हो, कितना आपका 17। क्या एक मेरे भाई सिंगल डिजिट का वैल्यू आपका 17 हो सकता है कभी, तो बोलोगे कभी नहीं हो सकता भैया, है ना। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आपका खत्म हो जाता है। अब हम लोग अगला ऑप्शन को उठाते हैं, बोलोगे भैया क्या, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई हम लोग बी को उठाते हैं। अगर x का वैल्यू आपका 10 है, x का वैल्यू हम लोग 10 लेते हैं मेरे भाई, तो आपका 25 जो है इसको हम लोग काट के देखते हैं, बोलोगे भैया कितना। अगर इसको काटोगे y का वैल्यू कितना हम लोग ले सकते हैं दोस्त, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू मेरे भाई 0 ले लें, y बराबर 0 ले लें, तो बोलोगे भैया 10 माइनस 0 कितना, 10 मेरे भाई। इसको काटोगे 10 से, कितना हो जाएगा 1.5 आवर, और यहाँ मेरे भाई 25 को 10 से आप भाग दोगे, कितना आपका 2.5। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 4 के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे उसी वैल्यू को बिठा के देखते हैं, बोलोगे भैया आपका x बराबर 10, y मेरे भाई x बराबर 10, आपका y का वैल्यू कितना है आपका 0। भाई 30 को 10 से भाग दोगे, कितना आपका 3, और 20 को 10 से भाग दोगे आपका कितना 2। 3 और 2 को आप जोड़ोगे, कितना आपका 5 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे भाई सटीक बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल यार, एग्जाम में ऐसे लॉजिकली आप मैथ को सोचना और काफी ईजी तरीके से दोस्त उड़ा देना। देखना इसी टाइप का एक और हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर और अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। भाई 4 घंटे में, क्या बोलोगे भैया 4 घंटे में धारा की क्या है, प्रतिकूल 12 किलोमीटर, बोलोगे कितना 12 किलोमीटर, प्रतिकूल है मेरे भाई x माइनस वाई करेंगे, प्लस कितना आपका 20 किलोमीटर है तो x प्लस वाई, अनुकूल जा रहे हो, है ना। अब दूसरा कंडीशन है कि वो 18 किलोमीटर प्रतिकूल, कितना आपका 18 किलोमीटर प्रतिकूल है x माइनस वाई, प्लस कितना मेरे दोस्तों आपका बोलोगे भैया 15 किलोमीटर अनुकूल है आपका, तो 15 बटेगा x प्लस वाई, और समय कितना लगता है आपको, तो समय लगता है मेरे भाई तो 4.5 आवर का, 4.5 आवर का। अब हम लोग ऑप्शन उठाते हैं, आपको निकालना क्या है कि भाई नाव की गति यानी कि x का वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, तो बोलोगे भैया 6। ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई, तो आपका 8। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो थोड़ा सा देखते हैं इसको, बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे भाई, तो आपका 10, और ऑप्शन नंबर डी कितना, तो भाई 12। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। अगर मेरे भाई आपका अगर 6x बराबर कितना आपका 6 है, तो y बराबर कितना हो सकता है भाई 20 कटने के लिए, 20 किससे कटता है आपका 10 से कट सकता है दोस्त, है ना। तो y का वैल्यू हम लोग कितना ले सकते हैं, बोलोगे भैया 4, है ना, और तो मेरे भाई किसी से नहीं कटेगा। अगर 6 और 4 को जोड़ोगे 10, 10 से मेरे भाई 20 को भाग दोगे तो आपका 2 घंटा। और यहाँ पे देखोगे अगर x बराबर अगर 6 लेते हो, तो y बराबर कितना मेरे भाई आपका 4 है, 6 माइनस 4 करोगे आपका कितना होता है 2, 2 से अब आप कितना 12 को काटोगे, कितना आपका 6 हो जाएगा। 6 और 2 जोड़ने के बाद कितना मेरे दोस्त आपका 8 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, बोलोगे भैया 8 घंटा। आपके पास यहाँ पे 4 घंटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई आपका खत्म हो जाता है। अब हम लोग उठाते हैं अगला ऑप्शन को। अगला ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर मेरे दोस्त आपका x बराबर कितना आपका 8 है, x बराबर बोलोगे भैया 8 है, तो y बराबर कितना मेरे भाई 2। 8 और 2 कितना 10, 10 से 20 को काटोगे 2 बार से आपका 2 घंटा। और यहाँ पे मेरे भाई y बराबर कितना आपका 2, बोलोगे भैया 8 माइनस 2 कितना मेरे भाई 6, 6 से 12 को काटोगे 2, 2 घंटा, और 2 घंटा कितना आपका 4 घंटा, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है मेरे भाई। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, बोलोगे भैया कितना है, तो आपका मेरे दोस्त हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर कितना आपका 8, और y बराबर कितना मेरे भाई, तो 2। 8 माइनस 2 कितना होता है 6, 6 से 18 को काटोगे 3 घंटा, 3 बार से आपका यानी कि 3 घंटा। उसके बाद 8 और 2 कितना भाई 10, है ना, x बराबर कितना 8,
y बराबर 2, 8 और 2 कितना 10, 10 से मेरे भाई 15 को आप भाग दोगे कितना हो जाएगा 1.5 आवर। इन दोनों को अगर जोड़ोगे कितना तो 3 3 और एक 1.5 कितना हो जाएगा 4.5। आपका मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। 8 मेरे भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यार, है ना। देख लेना यार, किसी का भी कोई भी फैकल्टीज का देख लेना यार, इतना शॉर्ट में अगर ये क्वेश्चंस को उड़ा देना, फिर मैं यार कहता हूँ कि यार वाकई में वैसे फैकल्टीज मिलना काफ़ी मुश्किल है ना। जो मेरे भाई ऐसे लॉजिकली अगर उड़ा दे इसको, या फिर आप कहोगे कि भाई मेथड से इसको बना करके इतना शॉर्ट टाइम में कोई निकाल दे, तो भाई वो अपने आप में महान साबित है ना। और मैं कहता हूँ कि यार ये लॉजिक आप एग्जाम में लगाना मेरे भाई काफ़ी शॉर्ट टाइम में, जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में 5 मिनट का समय लेगा, आप मेरे भाई 30 सेकंड में बना करके उसको निकल सकते हो दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, शांत जल में नाव की चाल कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखना बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि सर अब तो टफ टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो भाई बहुत सारे लोगों का हाल है कि यार टफ क्वेश्चंस तो लगाना है नहीं उनको, है ना, सिंपल सिंपल लगाते हुए चलना है दोस्त, है ना। फिर ये भी बात सोचते हैं कि यार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, भाई सिलेक्शन कैसे होगा यार, काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चन को लगाओगे तब ना सिलेक्शन होगा आपका, है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, शांत जल में नाव की चाल कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक्स बराबर कितना मेरे भाई तो 15 किलोमीटर पर आवर, और y का वैल्यू कितना है आपके पास दिया गया है मेरे भाई कि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर पर आवर। आपसे कहा जा रहा है कि नाव धारा के प्रतिकूल a से b तक जाने और धारा के अनुकूल b से a तक मेरे भाई जाने की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लेता है। यहाँ पे देखना क्या है तो बोलोगे भैया आपका b और a है मेरे भाई, एक जगह आपका b है और एक क्या है तो बोलोगे भैया a है। b से a तक मेरे भाई प्रतिकूल जाता है यानी कि अपस्ट्रीम जाता है, और a से b तक वापस आता है क्या तो बोलोगे भैया डाउन स्ट्रीम मेरे भाई, है ना। और जब मेरे भाई डाउन स्ट्रीम आता है तो मैं मानता हूँ कि भैया समय कितना लेता है तो टी घंटे का लेता है, और जब अप स्ट्रीम जाता है ना तो कितना लेता है बोलोगे भैया टी प्लस 1 आवर, 1 घंटा अधिक लेता है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा टी प्लस 1 आवर का समय लेता है, ठीक है, 1 आवर का समय लेता है। अब कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी भाई हम लोग मान लेते हैं कि भैया डी किलोमीटर है आपका, है ना। अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, बोलोगे भैया क्या है तो दूरी तो मेरे भाई कांस्टेंट है आपका, है ना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं कि भैया अप स्ट्रीम आप जा रहे हो मेरे दोस्तों, क्या करेंगे हम लोग अप स्ट्रीम के लिए स्पीड इंटू का टाइम, है ना, स्पीड कितना हो जाएगा भाई अप स्ट्रीम में x माइनस वाई, और समय कितना आपका तो t प्लस का 1, ये कितना के बराबर हो जाएगा भाई डाउन स्ट्रीम का, बोलोगे भैया कितना स्पीड तो x प्लस वाई, और समय कितना मेरे भाई तो आपका t। अब यहाँ से x माइनस वाई करोगे, x माइनस वाई 15 माइनस 5 करोगे कितना आपका 10, और क्या हो जाएगा तो t प्लस का 1, और x प्लस वाई कितना हो जाएगा 15 प्लस आपका 5 करोगे 20 मेरे भाई, कितना हो जाएगा 20 गुना t करोगे तो 20t आपके बराबर हो जाएगा, है ना। इधर कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 10t प्लस का आपका 10 बराबर कितना मेरे भाई तो 20t के बराबर हो जाएगा आपका इधर। अगर इस 10t को मेरे भाई इधर लेकर के आप चले जाओ तो माइनस होगा तो कितना आपका 10t बचेगा, और इधर कितना आपका 10, 0 से 0 खत्म, बोलोगे भैया t का वैल्यू कितना तो मेरे भाई 1, टी बराबर अगर 1 है मेरे दोस्त, अगर टी आप अगर डाउन स्ट्रीम आते हो आपको 1 घंटे का समय लगता है, तो अप स्ट्रीम में कितना तो 1 और 1 कितना बोलोगे भैया 2 घंटे का आपको समय लगेगा, है ना। डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू का टाइम, स्पीड क्या मेरे भाई किसी भी पार्ट में आप बिठा दो, बोलोगे भैया स्पीड कितना मेरे भाई x माइनस वाई, इसी में हम लोग बिठा देते हैं, है ना। बोलोगे भैया x माइनस वाई करना मेरे दोस्त, x माइनस वाई कितना 15 माइनस 5 आपका कितना हो जाएगा 10, और समय t प्लस 1 करोगे यानी कि t प्लस 1 का वैल्यू कितना आपका 2, 10 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर, कौन सा आपका ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, अगर आप में उतनी क्षमता है तो भाई आप क्लास करो यार, है ना, दिल थाम के मेरे दोस्त आप क्लास करो, वाकई में मज़ा आ जाएगा आपको। देखना अब मेरे भाई हम लोगों का बॉटम स्ट्रीम कंप्लीट होता है यहाँ से, अब हम लोग जो लगाते हैं ना वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि, है ना। देखना बिल्कुल लाभ और हानि को मेरे भाई एक एक हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, और क्वेश्चन के माध्यम से एक एक टाइप वाइज लेवल वाइज एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन लगाते हैं आपका लाभ और हानि का, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे दोस्त, कि एक वस्तु 20% लाभ पर 2880 रुपये में बेची गई, उसका क्रय मूल्य कितना है। अगर आप सामान को मेरे भाई 2880 रुपये में आप बेचते हो और कितना इसमें प्रॉफिट करके आप बेचते हो तो 20% का लाभ लेके, भाई दुनिया में हर एक सामान ना अपने आप में 100% के बराबर होता है। ये जो मेरे पास मार्कर है 25 रुपये का मेरे भाई, ये मार्कर भी अपने आप में कितना है तो 100%। अगर 100% में आप 100% के सामान में 20% का आप लाभ लोगे तो सामान को बेचोगे कितना तो 120% में, कितना में मेरे भाई तो 120% में। ये जो 2880 रुपये है ये 120% के बराबर है। आपको निकालना क्या है तो उसका क्रय मूल्य यानी कि मेरे भाई कॉस्ट प्राइस सीपी आपको निकालना है, और सीपी अपने आप में कितना होता है तो बोलोगे भैया 100%। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा मेरे भाई, और एक बात जो चीज़ हम लोग निकालते हैं ना उसको गुना करते हैं, और जो जिसके बराबर होता है मेरे भाई उसको बटे में लिखते हैं ऐसे, है ना, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। बोलोगे भैया क्या तो 0 से 0 खत्म, 12 से मेरे भाई इसको काटोगे, 12 गुना 2 आपका 24, और मेरे भाई 48, 12 गुना 4 आपका 48 हो जाएगा कितना तो बोलोगे भैया आपका 2400,
कॉस्ट प्राइस कितना 2400 रुपये, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु 25% की हानि पर 600 रुपये में बेची जाती है, उसका क्रय मूल्य क्या है। बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है। अगर 600 रुपये में सामान को आप बेचते हो तो भाई आपको 25% की हानि होती है, यानी कि 600 में जब आप सामान को बेचते हो ना तो 75% में बेचते हो। ये जो 600 है मेरे भाई ये 75% के बराबर है। कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, सीपी कितना होता है अपने आप में, तो बोलोगे भैया 100%। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 75 मेरे भाई काटोगे 25 का 75 और 25 से इसको काटोगे 4 बार से, 3 से मेरे भाई 600 को काटोगे आपका 200 बार से कट जाएगा, 200 गुना 4 कितना, तो आपका 800 रुपये। कॉस्ट प्राइस यानी कि कड़िया मूल्य कितना, तो 800 रुपये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना अब थोड़ा सा हम लोग रैपिडली उड़ाते हैं, ये तो काफी इजी क्वेश्चंस हैं। जब मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस के काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे, है ना। इधर थोड़ा सा रैपिडली उड़ाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 12% लाभ पर बेची, यदि कड़िया मूल्य 750 रुपये है तो लाभ की राशि ज्ञात करना है आपको कि कितना हो जाएगा। अगर मेरे भाई सीपी कितना है 750 रुपये, मैंने कहा कि भैया सीपी अपने आप में कितना होता है 100% के बराबर। आपको निकालना क्या है दोस्तों, बोलोगे भैया लाभ की राशि। लाभ कितना होता है भाई, तो 12% का लाभ आपको कितना लेना है, तो 12% लाभ में, है ना। तो बोलोगे भैया ये प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। परसेंट से परसेंट आपका खत्म मेरे दोस्त। यहाँ से काटोगे 25 से काटोगे 4 बार से और 25 से काटोगे 3 बार से, यानी कि 30 बार से कट जाएगा। 4 से मेरे भाई 12 को काटोगे 3 बार से, 30 गुना 30 आपका कितना, तो प्रॉफिट कितना, तो 90 रुपये का। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी अगर है तो बताएंगे दोस्त एक बार। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, कड़िया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 4:5। सीपी और एसपी का मेरे भाई रेशियो कितना है, बोलोगे भैया सीपी अगर 4 यूनिट है तो एसपी कितना है, 5 यूनिट। आपको निकालना क्या है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है मेरे भाई। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको बता देते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि भाई प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 का सामान को 5 में बेचते हो, 1 का लाभ आपका। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन का सीपी इंटू का क्या, तो 100। अच्छा यहाँ पे सीपी लिखने का मतलब क्या है भाई, प्रॉफिट तो समझ में आ रहा है कि यार प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं तो ऊपर में प्रॉफिट, बट नीचे सीपी क्यों है यार, एसपी आपका क्यों नहीं है। एक कंडीशन समझना कि भाई आपके पास अगर कुछ भी हो जाए, जैसे मेरे पास एक इंक का अगर डब्बा है, मैं मानता हूँ कि इस इंक के डब्बे को अगर मैं 50 रुपये में खरीदता हूँ दोस्त, है ना, इस इंक के डब्बे को मैंने 50 में खरीदा और 70 रुपये में मैंने बेचा, तो आप मुझे बताओ कि आपको कितना का लाभ हुआ, तो बोलोगे भैया 20 रुपये का। अब ये जो 20 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ इसका कैलकुलेट आप किसमें करोगे, किसमें आप 20 रुपये को जोड़ोगे कि आपका 70 बन जाए, किसमें मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 50 रुपये में, कॉस्ट प्राइस में। तो यानी कि प्रॉफिट और लॉस का मेरे भाई जब भी आप कैलकुलेट करते हो ना, गणना करते हो, वो आपका कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है, इसलिए हम लोग नीचे में सीपी लिखते हैं दोस्त, है ना। प्रॉफिट कितने का, 1 का, बोलोगे भैया कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 4 इंटू का क्या हो जाएगा, तो 100 मेरे दोस्त, है ना। 4 से 100 को काटोगे कितना, तो 25 बार से 25% का आपको क्या हो जाएगा, लाभ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना लॉस परसेंट का भी फॉर्मूला याद रखना मेरे भाई कि लॉस परसेंट कभी भी अगर आपसे पूछ ले, बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, लॉस अपन का सीपी इंटू का क्या मेरे दोस्त, तो 100, है ना। इसको याद रखना मेरे दोस्त। लॉस होगा तो ऊपर में लॉस लिखना, प्रॉफिट होगा तो बस प्रॉफिट, बाकी पूरा का पूरा मेरे भाई डिट्टो कॉपी होगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक पुस्तक 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। अगर मेरे भाई 450 रुपये में आप पुस्तक को बेचते हो तो 10% की क्या होती है, हानि होती है, यानी कि ये जो 450 है ना ये 90% के बराबर है। आपको निकालना क्या है मेरे भाई कि 20% का लाभ प्राप्त करना है। तो भाई सामान अपने आप में कितना होता है 100% के बराबर, 20% का आप लाभ लोगे तो कितना हो जाएगा 120%। ये आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, बोलोगे भैया सेलिंग प्राइस। परसेंट से परसेंट आपका खत्म मेरे भाई, 90 से 450 को काटोगे कितना बार से, तो 5 बार से, 120 गुना 5 करोगे कितना आपका, तो 600 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 600 रुपये। कौन सा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखना क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। 20 वस्तु का मेरे भाई क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी, ये जो है 15 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है आपका, है ना। 5 से काटोगे इसको 4 बार से और 5 से काटोगे मेरे भाई 3 बार से। सीपी अपॉन एसपी क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया एसपी के साथ में कितना मेरे भाई 3 गुना है और सीपी के साथ में कितना 4। 3 का सामान को आप 4 में बेचते हो, 1 का आपका लाभ, और लाभ किस में मेरे दोस्त, तो सीपी पे इंटू का क्या करोगे 100, बोलोगे भैया क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। इसको काटोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा 33.1/3, 33 सही 1/3%। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत मेरे भाई यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए यार बेसिकली, क्योंकि यार इतना शानदार तरीके से भाई एक एक चीज़ों को समझाते हुए आपको चल रहा है ना, और क्या करें बताओ आपके लिए भाई। देखो मेरा ये मानना है कि यार एक सिंगल स्टूडेंट्स का भी अगर कमेंट आता है कि भैया फलाना टॉपिक आप कराओ, तो भाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यार एक सिंगल स्टूडेंट्स की वो जेन्युइन क्वारीज है मेरे भाई। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि यार 1000 लोगों का एक चीज़ पे क्वारीज हो या फिर एक सिंगल स्टूडेंट का,
अगर आपकी जेन्युइन कुछ अगर मेरे भाई क्वेरीज है तो उसको यार आपका भाई ज़रूर कंप्लीट करेगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखना क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ में बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता तो 12 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का मूल कड़िय मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले भाई सीपी लिख दो और एसपी लिख दो। कितना है तो 20% के लाभ पे बेचता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/5 है ना। 20 पंचे का 100 मेरे भाई, ऐसे ही तो आप लिखते हो। 20% को हटाओगे नीचे आपका 100, इसको काटोगे तो 1/5 के बराबर आपका आ जाएगा दोस्त, है ना। बोलोगे भैया अगर कॉस्ट प्राइस आपका 5 है, जब भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट को आप तोड़ते हो ना, ये जो नीचे वाला होता है मेरे भाई ये आपका सीपी होता है, और लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 1 का प्रॉफिट। 5 का सामान में 1 का लाभ करके आप बेचोगे कितना में, तो 6 में। अब कहा जा रहा है कि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, है ना। या फिर आप सिंपल सा ऐसे समझ लो यार, है ना, छोड़ो इसको। देखो मैं मानता हूँ कि भाई सीपी आपका अगर 100 है, एसपी मेरे भाई क्या हो जाएगा, आप कितना कर रहे हो तो 20% लाभ में बेचते हो, यानी कि 120 रुपये में आप बेचते हो सामान को। अब कहा जा रहा है अगर उसका कॉस्ट प्राइस मेरे भाई 20% कम में खरीदा होता, अगर सामान को 100 की जगह ना खरीद 100 में ना खरीद के 20% कम में खरीदता तो कितना में भाई, तो 80 रुपये में खरीदता वो। और कहा जा रहा है कि 12 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। 80 रुपये का सामान को मेरे भाई 30% का प्रॉफिट लेने के लिए आप क्या करोगे, तो बोलोगे भैया 80 का 30% कितना हो जाएगा भाई, तो 8 का 24 कितना हो जाएगा 30%। देखो 80 का 10% का रूल आप समझ लो भैया। 10% कैसे निकालते हो, एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, यानी कि कितना 8। भाई 30% आपको जाना है, 30% जाने के लिए 3 गुना हो रहा है, तो इधर भी अपने आप में क्या करोगे तो 3 गुना। 8 का कितना, तो भाई 24 हो जाएगा, है ना। 80 और 24 कितना हो जाएगा, तो 104 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 104, है ना। डायरेक्ट आप परसेंटेज आप निकाल सकते हो दोस्त, है ना। अब कहा जा रहा है कि कितना कम में बेचता है, तो भाई 12 रुपये। आप कितना कम यहाँ कर रहे हो, तो भाई 120 से 104 आने में कितना कम कर रहे हो, 16। ये जो 12 रुपये है मेरे भाई ये 16 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है कि वस्तु का मूल कड़िय मूल्य ज्ञात करना है। मूल कड़िय मूल्य कितना है, 100 आपका, यानी कि सीपी मेरे भाई क्या हो जाएगा 100 आपका। मूल कड़िय मूल्य कितना है 100। 4 से काटोगे 3 बार से, 4 से काटोगे 4 बार से, 4 से मेरे भाई 100 को काटोगे 25 बार से, आपका 25 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका सीपी, बोलोगे भैया 75 रुपये। आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी अगर है तो बताएंगे दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन देखना। एक दुकानदार 960 रुपये में एक वस्तु बेचकर 4% की हानि उठाता है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, ठीक है। अगर 960 रुपये में मेरे भाई सामान को वो बेच रहा है तो 4% का लॉस होता है। इसका मतलब सामान को कितने में बेच रहा है, तो 96% में। आपको निकालना क्या है कि भाई 20% लाभ कमाना है इस सामान में, तो कितने में आप सामान को बेचोगे, तो 120% में, है ना। ये आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा दोस्त। बोलोगे भैया परसेंट से परसेंट आपका खत्म। 96 से 960 को काटोगे 10 बार से, 120 गुना 10 कितना भाई, तो 1200। आपका कौन सा आपका ऑप्शन है 1200, बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 1200 रुपये मेरे भाई बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं डिसऑनेस्ट डीलर का, कि एक बेईमान दुकानदार कड़िय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कि भाई सीपी लिखो और एसपी लिखो। जब भी डिसऑनेस्ट डीलर का मेरे भाई क्वेश्चन लगाओ तो सीपी और एसपी लिख देना। सामान आप मेरे भाई सीपी का मतलब ये होता है कि आप अपना पॉकेट से कितना सामान देते हो कस्टमर को, है ना। तो भाई कितना ग्राम देते हो, तो 900 ग्राम। पॉकेट से आपका कितना जा रहा है, तो 900 ग्राम। बट आप पैसा कितने का ले रहे हो, तो 1000 ग्राम का, यानी कि 1 किलो का। यहाँ से काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अगर 9 रुपये का सामान को मेरे भाई 9 का सामान को आप 10 में बेच रहे हो, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट आप निकालोगे। बोलोगे भैया प्रॉफिट 1 का, और प्रॉफिट किस पे मेरे भाई, तो सीपी पे होता है। इनटू का क्या, तो आपका 100। काटोगे कितना हो जाएगा 11 से ही 1/9%। आपका कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना बोलोगे भैया 11 से ही 1/9% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि दो वस्तु में से प्रत्येक को 1100 रुपये में बेचा गया। पहली पर 10% लाभ और दूसरी पर 10% की हानि। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की हानि हुई। भाई इसको बनाने का दो तरीका है। सबसे पहले मेथड नंबर 1 आप जान लो। जब भी मेरे भाई आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपका क्या हो जाए, तो बोलोगे भैया 10% लाभ और दूसरी में 10% की हानि। जब भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट मेरे भाई बराबर हो जाए ना, तो आप क्या करना कि इस 10 का आप क्या करोगे भैया स्क्वायर कर दो, अपन का कितना, तो 100। और हमेशा आपको क्या होगा मेरे दोस्त, तो लॉस होने वाला है, यानी कि लॉस परसेंट आप निकालोगे। 10 का स्क्वायर कितना, तो बोलोगे भैया 100, अपन का कितना मेरे भाई, तो 100। इसको काटोगे कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 1% का आपको हानि हो जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखना मेथड नंबर 2 क्या है इसका। इसके लिए मेरे भाई क्या आपको लिखना है, बोलोगे भैया क्या, सीपी लिख दो और एसपी लिख दो। अब क्या करता है 10% लाभ, पहली वस्तु पे 10% लाभ, ये पहला आर्टिकल है 10% लाभ। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर कॉस्ट प्राइस आपका 10 है तो 1 का लाभ में आप सामान को बेचोगे कितना में, तो भाई 11 में। दूसरे आर्टिकल की बात करें तो दूसरा आर्टिकल को 10% हानि, यानी कि 10 का सामान को 1 का लॉस में आप बेचोगे कितना में, तो 9 में, है ना।
अब यहाँ पे एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई दो वस्तु में से प्रत्येक को 1100 रुपये में बेचा गया। इसका मतलब भाई सेलिंग प्राइस तो दोनों का बराबर है। 11 और 9 को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 को 11 से गुना करो तो इधर भी भाई आपको 11 से करना पड़ेगा। इस 11 को भाई 9 से करोगे तो इधर भी आपको 9 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई 10 गुना 9 सीपी कितना हो जाएगा पहले आर्टिकल का। तो बोलोगे भैया 10 गुना 9 आपका 90 रुपये और 11 गुना 10 कितना, तो 110। आपका सीपी कितना 110 और 90 कितना मेरे भाई, तो आपका 200। और सेलिंग प्राइस कितना, तो 11 गुना 9 99 और 99 कितना, तो 198 रुपये। अब मुझे बताओ कि भाई लॉस होगा आपको, लॉस परसेंट आप निकालोगे, लॉस कितने का आपको, 2 रुपये का है ना। 200 में भाई 198 में आप बेचते हो, 2 रुपये का हानि। और किस पे, तो बोलोगे भैया सीपी पे। सीपी कितना आपका 200 इंटू का 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 2 खत्म मेरे भाई, 1% आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था यार। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई, बहुत रिपीट होते हैं। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक व्यापारी कोई वस्तु 10% की हानि पे बेचता है, वो इसे 45 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है ना। वस्तु का कड़िय मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले समझ लो भाई कि आपका सीपी लिख दो और एसपी लिख दो। अगर 100 का सामान है मेरे दोस्त, आप अगर उसको 10% की हानि में बेचते हो तो कितना में बेचते हो, तो 90 रुपये में। अब कहा जा रहा है कि भाई वह इसे 45 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है ना। कितने का लाभ, 5% का। 100 का सामान में 5% प्रॉफिट करके बेचोगे कितना में, तो 105 में, है ना। और कितना मेरे भाई, 45 रुपये अधिक में। 45 रुपये अधिक है, ये जो 45 रुपये है मेरे भाई अधिक, आप अधिक कितना बेच रहे हो, पहले आप 90 में बेच रहे थे, अब आप 105 में बेच रहे हो। अधिक कितने का हो रहा है, तो भाई 15 यूनिट का। ये जो 45 रुपये है ना, ये 15 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है, वस्तु का कड़िय मूल्य निकालना है, सीपी आपको निकालना है दोस्त। सीपी कितना है, बोलोगे भैया 100 यूनिट, है ना। 15 से काटोगे, बोलोगे भैया कितना, 3 बार से, 3 गुना 100 कितना मेरे भाई, तो 300 रुपये। कॉस्ट प्राइस आपका 300, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर डी बोलोगे भैया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फाइनली मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक दुकानदार चीनी कितना 25% लाभ पर बेचता है तथा ग्राहक को 10% कम तौलता है, ठीक है। सबसे पहले भाई सीपी लिखो और एसपी लिखो, डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन है, ठीक है। 25% लाभ में बेचता है, 100 का अगर सामान है भाई तो आप बेचते कितना में हो, तो 125 रुपये में। और फिर कहा जा रहा है कि 10% कम तौलता है। भाई आप 90 अपना पॉकेट से कितना देते हो, तो 90 ग्राम मान लेते हैं। और भाई पैसा यार फिर 90% आप देते हो, पैसा कितना का लेते हो, तो 100 का, है ना। यहाँ से बोलोगे भैया 100 से 100 आपका खत्म हो जाएगा। 5 से इसको काटोगे 18 बार से और 5 से इसको काटोगे 25 बार से। सीपी कितना मेरे भाई, तो 18 और सेलिंग प्राइस कितना, तो आपका 25। 18 का सामान को 25 में अगर आप बेचते हो आपको लाभ होगा। प्रॉफिट परसेंट आप निकालोगे कितने का, प्रॉफिट 7 का। और किस पे मेरे भाई, तो 18 पे। इंटू का आप कितना करोगे, तो 100, है ना। 7 गुना 100 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 700 बटेगा 18। इसको मेरे भाई तोड़ोगे क्या हो जाएगा, तो 18 गुना मेरे भाई 3 अगर आप करते हो, ये तो पूरा पूरा कटेगा नहीं आपका, है ना। सबसे पहली बात कि भाई पूरा पूरा कटेगा नहीं। 18 त्या का आपका 54, पूरा पूरा आपका नहीं कटेगा मेरे भाई। 33 सही 1/3 आपका बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए होना चाहिए आपका मेरे भाई 100 अपन का कितना, तो बोलोगे भैया 3, है ना। तब जाके आपका 33 सही 1/3 होता है। ऑप्शन नंबर ये तो कभी नहीं हो सकता। और ऑप्शन बी मेरे भाई पूरा परफेक्ट आपका कट जाता है, वो भी नहीं। ऑप्शन डी परफेक्ट कट जाता है, वो भी नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है जो डेसिमल में आपको आंसर देता है मेरे दोस्त, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कितना है, 38.89% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा देखना आप ऑप्शंस पे भी नज़र डालना, क्योंकि ऑप्शन से मेरे भाई बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ना। आप कम समय में काफ़ी कम कैलकुलेशन से भी आप मेरे भाई इजीली आप रिजल्ट अपना निकाल सकते हो, है ना। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 वस्तु का कड़िय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा, वो बताओ। 30 वस्तु का मेरे भाई क्या आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना, तो आपका 40 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 0 से 0 आपका खत्म हो जाएगा। सीपी और एसपी का अगर आप रेशियो लोगे कितना हो जाएगा, एसपी के साथ में 4 मेरे भाई, सीपी के साथ में 3। 4 का सामान को 3 में आप बेचते हो, आपको क्या हो जाएगा, लॉस मेरे भाई। लॉस परसेंट आप निकालोगे, हानि कितने का, 1 का। और किस पे हानि होता है, सीपी पे। इंटू का करोगे क्या, तो 100। इसको काटोगे कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 25%। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं होना चाहिए। देखना क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक दुकानदार ने दो वस्तुएं 6,000 रुपये में खरीदी, एक को 20% लाभ और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा। बेचने पर दोनों का विक्रय मूल्य समान निकलता है, पहली वस्तु का कड़िय मूल्य कितना है, ये पूछा गया है। सबसे पहले भाई सीपी लिखो और एसपी लिखो। बोलोगे भैया ये क्या है, तो आपका पहला आर्टिकल और ये है आपका दूसरा आर्टिकल। पहले आर्टिकल को भाई 20% लाभ यानी कि 20 पंचे का 100 फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो सीपी अगर 5 यूनिट है, एक का लाभ में आप सामान को बेचते हो कितना में, तो भाई 6 यूनिट में। दूसरे को कितना, तो 20% की हानि में बेचा जाता है, यानी कि 5 का सामान को एक का लॉस यानी कि 4 यूनिट में। और कहा जा रहा है मेरे भाई कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है। 6 और 4 को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम ले लो मेरे दोस्त।
12 होता है, 4 से 4 को 12 बनाओगे तो 4 का 12, तो इधर भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। 6 गुना 2 करोगे 12, तो मेरे भाई 5 गुना 2 भी इधर करना पड़ेगा, है ना। अब कहा जा रहा है आपको कि भाई क्या है, दुकानदार ने दो वस्तुएं 6,000 रुपये में खरीदा। आप खरीदते कितना में हो, 5 गुना 2 10 और 5 का 15, 15 और 10 कितना भाई, तो बोलोगे भैया सीपी आपका 25 और आपका सेलिंग प्राइस कितना, तो आपका 24। 6,000 रुपये में आप सामान खरीदते हो, आप कितने में खरीदते हो मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 25 यूनिट में। ये जो 6,000, ये 6,000 रुपये है, ये 25 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है कि पहली वस्तु का कड़िय मूल्य, पहली वस्तु का कड़िय मूल्य कितना है भाई, तो 5 गुना 2 बोलोगे भैया 10 यूनिट, है ना। आपका निकल जाएगा मेरे भाई सीपी ऑफ, बोलोगे भैया सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, आपका सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल आपका मेरे दोस्त निकल जाएगा। यहाँ से काटोगे इसको, 25 से काटोगे, 25 गुना 2 50, उसके बाद कितना हो जाएगा, 25 गुना 4 आपका 100, 240 बार से 240 गुना 10 करोगे कितना भाई, तो 2400 रुपये। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। भाई काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपको पढ़ाते हुए आ रहा है यार, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं यार। इतना मेहनत, इतना स्ट्रगल अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ भाई, तो आपका सिर्फ और सिर्फ फर्ज ये बनता है यार कि आप सपोर्ट करो दोस्त, है ना। और सपोर्ट में ये नहीं कर रहा है कि भाई आपको ये वो करो, है ना, कुछ नहीं आपको करना है भाई। आप सही तरीके से मेरे भाई पढ़ाई करो यार, कॉपी पेन लेकर के आप बैठा करो क्लास में, है ना। एक एक चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ जितना भी होता है ना, उसको कॉपी में आप मेरे भाई एक एक करके नोट बनाते हुए चलना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचता है, तो उसे कड़िय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। अगर 1200 रुपये में मेरे भाई आप सामान को बेचते हो ना, तो आपको कितना 20% का लाभ होता है, यानी कि ये जो 1200 है ये 120% के बराबर है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है मेरे भाई, सीपी पहले आप निकालो, सीपी कितना अपने आप में 100% के बराबर होता है ना। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, 120 से 1200 को काटोगे कितना, तो 10 बार से। कॉस्ट प्राइस कितना बोलोगे भैया, 1,000 रुपये हो जाएगा। और आप सामान को बेचते कितना में हो भाई, तो 1500 रुपये में आप सामान को बेचते हो, है ना। तो आप मुझे बताओ कि भाई आपसे पूछा क्या गया है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा दोस्त। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1,000 का सामान को 1500 में बेचते हो भाई, लाभ कितने का, तो आपका 500 का। और लाभ किस पे होता है, आपका सीपी पे। सीपी 1,000 है, इंटू का क्या करोगे, तो 100, है ना। यहाँ से काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, उसके बाद मेरे भाई 0 से 0 खत्म, बचा कितना, तो 50। प्रॉफिट कितना, तो 50%। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना एक आर्टिकल के ऊपर में क्वेश्चंस लगाते हैं कि एक आदमी ने 50 रुपये में 25 संतरे खरीदे और 30 रुपये में 12 संतरे बेच दिए। सीपी लिखना मेरे भाई, और क्या लिखना बोलोगे भैया, इधर रुपये लिखना हो और इधर क्या, तो आर्टिकल। कितने रुपए में मेरे भाई, तो आप 25 संतरे खरीदते हो 50 रुपये में। 50 रुपये में कितना, तो 25 संतरे आपने खरीदा। और सेलिंग प्राइस क्या, तो बोलोगे भैया 12 संतरे आप बेचते कितना में हो, 30 रुपये में। 12 संतरे बेचते हो कितना में हो भाई, तो 30 रुपये में, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको लाभ और हानि प्रतिशत निकालना हो मेरे भाई, तो आर्टिकल को आप बराबर कर लेना, है ना। बोलोगे भैया 25 और 12 को अगर बराबर करोगे तो क्या करोगे मेरे भाई, 25 को आप 12 से गुना कर दो, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, बोलोगे भैया 12 से गुना। और इधर मेरे भाई आप क्या करना, इस 12 को 25 से अगर गुना करोगे तो इस 30 को भी आपको 25 से गुना करना पड़ेगा। सीपी कितना निकल गया आपके पास, बोलोगे भैया सीपी कितना, तो 12 गुना 5 कितना मेरे भाई 60, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 60 यानी कि 600 रुपये। और आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25 का 75, 750 रुपये। प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकालेंगे, बोलोगे भैया लाभ कितने का, 600 का सामान मेरे भाई 750 में आप बेचते हो, लाभ कितने का, तो 150 रुपये का। और प्रॉफिट किस पे, सीपी पे। सीपी कितना है, 600 रुपये, इंटू का क्या करोगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 से 150 को काटोगे कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12 मेरे भाई, कितना बचा 3, 6 गुना 5 आपका 30, 25% का आपको लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत किसी को अगर यहाँ तक है तो बताएंगे दोस्त। देखना क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, दुकानदार 15% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। छूट की बात जब भी आ जाए मेरे भाई, मार्क प्राइस लिखो, सेलिंग प्राइस लिखो और कॉस्ट प्राइस लिखो। आप कितना का छूट, तो बोलोगे भैया 15%। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आपका 3/20 होता है। कितना होता है भाई, 3/20 आपका। अगर आपका मार्क प्राइस 20 है मेरे भाई, 3 का डिस्काउंट आपको मिलता है, तो बेचोगे कितना सामान को आप, तो 17 रुपये में। और कमाते कितना, और लाभ कितने का, 20% का। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5। अगर भाई कॉस्ट प्राइस आपका 5 है, एक का आप क्या करोगे, लाभ लोगे उसमें, तो सामान को कितना में बेचोगे, 6 यूनिट में। अब ये जो मेरे भाई खाली जगह बचा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों जो खाली जगह है, इसमें कौन विराजमान होगा, तो भाई पड़ोसी आके बैठ जाएगा। बोलोगे भैया पड़ोसी कौन है, 17, और ये यहाँ पे क्या, तो 6। 6 गुना 2 कितना हो जाएगा, 12, 120। 17 गुना 6 करोगे कितना मेरे भाई, तो 102। और यहाँ पे 17 गुना 5 कितना आपका 85। आपको निकालना क्या है दोस्त, अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपये। 600 रुपये आप कह रहे हो भैया मार्क प्राइस कितना है, 120 आपका। ये जो 600 रुपये है ये 120 के बराबर है। आपको निकालना है मेरे भाई वस्तु का कड़िय मूल्य यानी कि सीपी।
सीपी कितना है, सीपी बोलोगे भैया 85 यूनिट है, 85 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। इसको काटोगे ना कितना बार से, तो भाई 5 बार से आपका कट जाएगा। 5 गुना 5 कितना 25, 5 गुना 8 40 और 2 कितना 42, 425 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई डाउट अगर किसी को भी है तो यहाँ तक मुझे बताएंगे दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि दो मेज प्रत्येक 840 रुपये में बेची गई, एक पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% की हानि। सीपी लिखना मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं, है ना। पहले आर्टिकल में 20% का लाभ यानी कि 20 पंचे का 100, अगर सीपी 5 है, एक का आप प्रॉफिट करके आप सामान को बेचोगे तो कितना में 6 में, और दूसरे आर्टिकल में कितना, तो 20% का हानि यानी कि 5 का सामान को एक का हानि करके बेचोगे लॉस करके तो 4 में। और कहा जा रहा है दो मैच प्रत्येक 840 रुपये में बेची गई, यानी कि मेरे भाई सेलिंग प्राइस बराबर है। 6 और 4 को बराबर करने के लिए 6 और 4 का एलसीएम ले लो, बोलोगे भैया 12, 4 क्या का मेरे भाई, तो 12 आपका इधर भी 3 से गुना करो, 6 गुना 2 12, तो इधर भी आपको 2 से करना पड़ेगा दोस्त, है ना। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि पूरे सौदे में हानि ज्ञात करना है आपको कि भैया कितने रुपए का लॉस हुआ। 5 गुना 2 10 और 5 का 15, 15 और 10 कितना भाई, तो 25, और इधर कितना हो जाएगा 6 गुना 2 12 और 12 कितना आपका 24। अब यहाँ पे जो है मेरे दोस्त क्या है, 840 रुपये में बेची गई, सामान को कितना में बेचते हो, 840 रुपये में, और प्रत्येक सामान को मेरे भाई 840 में बेचते हो आप, प्रत्येक सामान को कितना में बेचते हो, 6 गुना 2 यानी कि 12 यूनिट में। आपको निकालना क्या है भाई, तो बोला गया है कि भैया क्या होता है, 25 का सामान अगर आप 24 में बेचते हो तो आपको लॉस होगा 1 यूनिट का, इसी 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त, है ना। यहाँ से काटोगे बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, 12 गुना 7 आपका 84 मेरे भाई 10, बोलोगे भैया 70 गुना 1 कौन सा, तो 70 रुपये। आपका कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 70 रुपये का आपको मेरे भाई हानि होने वाला है, 70 रुपये का आपको लॉस हो जाएगा दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक वस्तु 25% लाभ में बेची गई, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 200 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो लाभ 20% रह जाएगा, है ना। सबसे पहले भाई सीपी लिखो और एसपी लिखो आप। 25% का लाभ मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो बोलोगे भैया 1/4। अगर कॉस्ट प्राइस मेरे भाई 4 है तो एक का लाभ करके कितना में बेचोगे सामान को, 5 यूनिट में। अब कहा जा रहा है कि भाई 200 रुपये अगर वृद्धि कर दी जाए तो 20% लाभ रह जाएगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, अगर सीपी 5 है तो एक का लाभ लेके आप सामान को कितना में भाई 6 यूनिट में बेचोगे, है ना। और दोनों में अगर 200 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो दोनों में आप 200 200 करके बढ़ा दो। अब यहाँ से भाई ऐसे हम इस क्वेश्चन को बनाना काफ़ी शॉर्ट टाइम में आप निकाल पाओगे। कोना कोनी गुना करोगे, 6 गुना 4 24 और 5 गुना 5 कितना मेरे भाई 25, 24 और 25 में अंतर कितने का, तो 1 यूनिट का, और इसी 1 यूनिट का जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 6 गुना 2 आपका 12 और 5 गुना 2 कितना मेरे भाई, तो 10, 12 और 10 में अंतर कितना, यानी कि 1200 और 1000 में अंतर कितने का, तो 200 का। ये जो 1 यूनिट है ये 200 के बराबर है मेरे दोस्तों। आपको क्या निकालना है, बोला गया है कि मूल क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि इस 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सीपी निकालोगे, बोलोगे भैया कितना, तो 4 गुना 200 करोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 800 रुपये। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 800 रुपये मेरे भाई बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखना एक अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ये भी डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन है। एक बेईमान दूध वाला दूध में 25% पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। भाई इस क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ कि यार 25% का अगर आप पानी मिलाते हो, 25% क्या है मेरे भाई, पानी है, ये क्या है, तो बोलोगे भैया वाटर है, तो आपका मेरे भाई मिक्सर टोटल कितना है, तो बोलोगे भैया आपका 100%। 100% क्या है मेरे भाई, तो ये आपका मिक्सर है दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि जब भी आपको लाभ होता है ना, एक दूध वाला जब मेरे भाई दूध बेचता है, दूध में वो प्रॉफिट कैसे लेता है, तो बोलोगे भैया उसमें पानी मिला के, जितना पानी आप मिलाते हो ना वही आपका प्रॉफिट है दोस्त। यहाँ पे पानी कितना मिलाया जाता है भाई, 25% पानी, तो यही आपका क्या है, तो बोलोगे भैया प्रॉफिट है। प्रॉफिट सीधे सीधे बोलोगे भैया कितना, तो 25% का। कौन सा यार आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना इसको मेथड से अगर बनाओगे, बोलोगे भैया 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/4। 4 क्या है मेरे भाई, तो आपका मिक्सर है, और ये आपका क्या है, तो वाटर है, पानी है। आपको मेरे दोस्त प्रॉफिट परसेंट आपको लेना है, प्रॉफिट कितने का, तो पानी प्रॉफिट है आपका, और मिक्सर में मेरे भाई 1/4, बोलोगे भैया कितना 100, इसको काटोगे कितना हो जाएगा आपका 25%, है ना। तो आप जिस तरीके से जाना पसंद करते हो मेरे भाई वैसे आप जाओ। ये काफ़ी सिंपल तरीका था कि भैया पानी जो होता है ना वही आपका प्रॉफिट होता है दोस्त, है ना, सिंपल सी बात। अगर 25% पानी है तो 25% का आपको लाभ मिलेगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कुछ डेटा वाले क्वेश्चंस को, है ना। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/4 वस्तु को 10% लाभ पे, 2/5 वस्तु को 20% के लाभ में और शेष वस्तु को 25% लाभ पे बेच दी। इस सौदे में उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना मेरे दोस्त, आप क्या लिखना, तो डेटा लिख दो और बोलोगे भैया क्या, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप लिख दो, है ना। डेटा आपके पास कितना मेरे भाई, तो डेटा बोलोगे भैया कितना, 1/4 वस्तु, और इस 1/4 वस्तु को कितना, तो 10% के लाभ में, कितना भाई, तो 10% के लाभ में आप बेचते हो। उसके बाद 2/5 वस्तु को 20% लाभ में, 2/5 वस्तु को 20% के लाभ में,
उसके बाद कितना तो भाई शेष वस्तु यानी कि जो रिमाइंडर जो आपका वस्तु जो बच गया है उसको कितना तो 25% के लाभ में आप बेचते हो, है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई आपका 5 गुना 4 करोगे कितना, तो बोलोगे भैया 20। अगर हम लोग मान लेते हैं कि टोटल डेटा मेरे भाई कितना है आपका 20 है, 20 का 1/4 करोगे कितना हो जाएगा, 4×5 का 20 यानी कि कितना तो 5 आपका। अब 20 का मेरे भाई 2/5 करोगे कितना हो जाएगा आपका 8, है ना। 5 गुना 4 आपका 20, 4 गुना 2 8। अब बचा कितना, 8 और 5 13, 13 मेरे भाई 20 माइनस का 13 करोगे कितना, रिमाइंडर कितना तो आपका 7। प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर आप निकालना चाहते हो, आप कैसे निकालोगे, इन दोनों को गुना करना, डेटा और प्रॉफिट एंड लॉस को मेरे भाई गुना करना। 5 गुना 10 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 50, प्लस है मेरे भाई 20 गुना 8 कितना हो जाएगा 160, प्लस करोगे 25 गुना 7 कितना 175, बटे का क्या लिखोगे डेटा, भैया डेटा कितना है आपके पास तो 20। यहाँ से जोड़ोगे इसको 5 5 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 0 0 5 आपका, 7 और 6 13 और 5 कितना 18, 1 और 1 2 और 1 कितना 3, 385 अपन का कितना तो भाई 20। अच्छा 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/10 हम लोग लिख, सॉरी 2 गुना 10 हम लोग लिख सकते हैं दोस्त, है ना। 2 से अगर इसको काटोगे कितना हो जाएगा 19 दूना का 38, और उसके बाद बोलोगे भैया आपका 2 दूना का 4, पॉइंट कितना मेरे भाई 5। अच्छा यहाँ से जीरो को हटाओगे तो पॉइंट हट के कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे मेरे भाई कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 19.25 आपका क्या हो जाएगा 19.25% का मेरे भाई। अगर रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब आपको लाभ हो रहा है। और कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तु 20% के लाभ में, सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है यार, है ना। आप डेटा लिख दो और प्रॉफिट और लॉस आप लिख दो परसेंट। डेटा कितना में 1/3 वस्तु को मेरे भाई कितना में तो बोला जा रहा है कि भैया 20% के लाभ में, प्लस का 20% कर दो। उसके बाद कितना तो 2/5 वस्तुएं हैं, 2/5 वस्तु को मेरे भाई कितना तो 10% की हानि में, हानि है तो माइनस का 10% करो आप। उसके बाद क्या है तो शेष वस्तु को 25% लाभ में, रिमाइंडर जो वस्तु बच गया उसको 25% के लाभ में बेचा जा रहा है ना। अब आपको निकालना है कि भैया प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपको बताना है दोस्त। 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15, डेटा कितना भाई आपका 15 हो गया, डेटा कितना 15, 15 का 1/3 करोगे कितना आपका 5। उसके बाद 15 का 2/5 करोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा 5 का 15, 3 गुना 2 6 आपका, 6 और 5 अगर 11 हो गया तो 15 पहुंचने के लिए, और रिमाइंडर कितना बचा भाई तो आपका 4। 5 गुना 20 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 100, माइनस कितना मेरे भाई यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे, 10 गुना 6 कितना 60, प्लस कितना 25 गुना 4 आपका 100, अपन का कितना डेटा लिखना, डेटा कितना है आपका 15। यहाँ से 100 और 100 200, 200 माइनस का 60 करोगे कितना आपका 140, इसको 15 से आप भाग दोगे कितना हो जाएगा भाई, तो बोलोगे भैया 15 7 105 8 120, है ना। 15 गुना 9 135 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 15 गुना 9 135। ऑप्शंस में थोड़ा सा नजर डालते हैं मेरे भाई, बोलोगे भैया आपको क्या होगा भाई, यहाँ पे सारा का सारा मामला आपका पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, यानी कि आपको लाभ हो रहा है। और लाभ में हम लोग देखते हैं हानि वाला मेरे भाई ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आपका खत्म हो जाता है। लाभ में आप देखोगे कि 9 से एक ही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई 9.33% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया प्रॉफिट कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना मेरे दोस्त, हम लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से मेरे भाई हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट किया। उसके बाद मेरे दोस्त हम लोग सबसे पहले बॉट एंड स्ट्रीम को पढ़ा, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने कंप्लीट करवाया आपको, है ना। अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई वो है आपका सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, है ना। सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी बेसिक सा एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है दोस्त, है ना। काफ़ी बेसिक से उठाएंगे और काफ़ी एडवांस लेवल तक भी क्वेश्चन को लगाएंगे हम लोग, है ना। आपका दिमाग हिल जाएगा मेरे भाई, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उठाएंगे। देखना सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। बोलोगे भैया बोर्ड मास का एक रूल समझ लेना, सबसे पहले किसका मेरे भाई भागा का काम होगा, फिर गुना का, उसके बाद बोलोगे भैया किसका, तो प्लस और माइनस का। सबसे पहले भाग का काम करेंगे मेरे भाई, 2 से 8 को काटोगे 4 बार से, क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 4 प्लस 5 गुना 4 कितना मेरे भाई 20, और माइनस का 3 करोगे आपका कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया 4 माइनस 3 करोगे 1 बचेगा मेरे भाई 20 और 1 कितना आपका 21। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा मेरे भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.7 के ऊपर में क्या है मेरे भाई, तो बाढ़ है आपका, जो कि 0.777 इन्फाइनाइट तक जाता है, उसको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है ना। क्वेश्चन क्या है, तो 0.7 और 7 के ऊपर में क्या है, तो बार लगा हुआ है दोस्त, है ना। जब भी आपका बार लगा हुआ रहे तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, बोलोगे भैया बार कितने के ऊपर में है, एक डिजिट के ऊपर, तो हम लोग नीचे 9 लिखेंगे मेरे भाई, 7/9। कौन सा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.53 के ऊपर में क्या है, बार है, उसको भिन्न में बदलना है। कितना है भाई, 0.53 के ऊपर में क्या है मेरे भाई, बार लगा हुआ है।
बार का मतलब समझते हो यार, रिपीटेशन, यानी कि मेरे भाई क्या होगा तो 535353 ये रिपीट होते होते कहाँ तक चले जाएगा तो इनफाइनाइट तक। बार बार ना लिख करके रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं तो बोलोगे भैया बार लगाते हैं। अब इसको अगर लिखोगे फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 53 मेरे भाई बार लगा हुआ है तो बोलोगे भैया जिस जिस डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ रहता है नीचे नीचे हम लोग क्या लिखते हैं तो 9। 2 अंक के बाद है मेरे भाई, 2 अंक में बार लगा हुआ है तो कितना लिखेंगे 9 दो बार लिखेंगे। 53/99 कौन सा आपका ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भैया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चुटकियों में मेरे भाई रिजल्ट निकालो काफी आसान तरीके से। अब देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि 12/3 क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन लिखते हैं, बोलोगे भैया क्या है तो 12/3 है। उसके बाद कितना तो बोलोगे भैया गुना 8 - 5, 8 - 5, उसके बाद क्या है तो प्लस का 6। यहाँ से करोगे बोलोगे भैया कितना, 3 से 12 को काटोगे मेरे भाई 4 बार से कितना बचेगा 4 गुना 8 - 5 करोगे कितना आपका 3 और प्लस का कितना 6 आपका 4 तिया का 12 और 6 कितना भाई तो आपका 18 हो जाएगा। 18 आपका कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया 18 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0.6 इंटू 0.6 प्लस कितना है मेरे भाई 0.4 इंटू का 0.4 प्लस 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, है ना। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा स्टूडेंट्स मेरे भाई जिनको मैथ्स के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, इस क्वेश्चन को उठा के दे दो यार। मैं वाकई में कहता हूँ कि यार गुना गुना करते करते वो ना उलझ के मेरे भाई जब तक आप पेपर अपना कंप्लीट कर दोगे उतना समय में वो एक क्वेश्चन में लटक के रह जाएगा दोस्त, है ना। देखना इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले बोलोगे भैया कितना है 0.6 आपका गुना कितना मेरे भाई 0.6 प्लस कितना है 0.4, 0.4 इंटू का कितना आपका 0.4 प्लस कितना 2 इंटू 0.6 इंटू का कितना 0.4। यही तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है ना। अब इसको हम लोग उड़ाते हैं। बोलोगे भैया आपका 0.6 और 0.4 मेरे भाई दो ही चीज आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। अगर हम लोग 0.6 को हम लोग ए मान लें और 0.4 को मेरे भाई हम लोग अगर बी मान लें तो क्या हो जाएगा। बोलोगे भैया कितना है आपका 0.6 दो बार है तो क्या हो जाएगा ए गुना ए स्क्वायर प्लस का बोलोगे भैया बी गुना बी कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस कितना आपका 2ab क्या हो जाएगा। बोलोगे भैया 2ab। अच्छा ये फॉर्मूला आपको पता है कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसका फॉर्मूला होता है भाई तो बोलोगे भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे दोस्त। ए और बी को जोड़ोगे 6 और मेरे भाई 0.6 और 0.4 को जोड़ोगे कितना आपका 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर दुनिया में कुछ भी हो जाए मेरे भाई पावर तो बोलोगे भैया रिजल्ट कितना आपका एक। कौन सा आपका ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई गुना भाग कुछ करने की कोई जरूरत पड़ी मेरे भाई, कोई गुना नहीं, कोई प्लस नहीं, कुछ नहीं, है ना। सिंपल सा सिर्फ ए और बी मान के सिर्फ इसको फॉर्मूला बिठाना पड़ता है। और सिंपलीफिकेशन में मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं कि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स उलझ करके रह जाए। बिल्कुल वो ऐसे क्वेश्चंस मेरे भाई बिल्कुल उलझने वाले नहीं होते हैं। इसको थोड़ा सा अगर लॉजिकली आप सोचोगे ना काफी मेरे भाई सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3.5 इंटू का 4 कितना है मेरे भाई। क्वेश्चंस को लिखते हैं। 3.5 इंटू का कितना है तो आपका बोलोगे भैया 4 माइनस का 2.4 भागा कितना है, भागा कितना मेरे भाई 2 प्लस का कितना 1.5 आपका, है ना। प्लस का कितना 1.5 इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोलोगे भैया 3.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 35 गुना का 70, 70 गुना 2 140। बोलोगे भैया कितना 14 आपका मेरे दोस्त। माइनस का यहाँ से 2 से 2.4 को काटोगे कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई 24 का आधा 12 यानी कि कितना तो 1.2 प्लस कितना 1.5 आपका, है ना। अब यहाँ से देखना यहाँ पे बोलोगे भैया 14 और ये कितना 15.5 कितना हो जाएगा भाई 15.5 आपका माइनस करोगे 1.2 को तो कितना हो जाएगा रिजल्ट आपके पास कितना मेरे भाई तो 0.5 - 2 करोगे 3 आपका 15 - 1 कितना आपका 14, 14.3 आपका कौन सा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरा दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अभी क्वेश्चंस लगाते जाओ यार, है ना। अभी तो भाई काफी इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी लगाएंगे मेरे भाई, काफी एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस आएंगे आपके। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 324 गुना 324 प्लस 276 गुना 276 प्लस कितना है 2 गुना 324 गुना 276। भाई यहाँ पे एक बात मुझे बताना यार, इस क्वेश्चन में क्या गुना भाग अगर गुना करना आप शुरू कर देते हो बताओ जीवन में भाई रिजल्ट निकाल पाओगे आप। यार जीवन बर्बाद हो जाएगी भाई अगर आप गुना के चक्कर में पड़ जाओ तो, है ना। कितना है 324 गुना 324, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग ताकि भाई चीज़ों को समझ पाए। 324 गुना 324 प्लस कितना 276, 276 गुना 276 आपका प्लस कितना है 2 गुना 324 गुना कितना 276 आपका, है ना। अब यहाँ से मुझे बताओ कि भाई दो ही चीज आपको दिख रहा है। 324 को हम लोग ए मान लेते हैं, 276 को कितना बोलोगे भैया बी मान लेते हैं। ए कितनी बार है 2 बार मेरे दोस्त आपका ए स्क्वायर और बोलोगे भैया 276 गुना 276 यानी कि बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका 2ab आपका। ये किसका फॉर्मूला होता है भाई तो बोलोगे भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे दोस्त। ए और बी को जोड़ोगे 324 और 276 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 4 और 2 कितना मेरे भाई तो बोलोगे भैया 600।
600 का आप स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 2 जीरो का स्क्वायर कितना मेरे भाई, तो 4 जीरो, 36 4 जीरो आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। देखना मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को लगाते हैं, काफ़ी प्यारा सा काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है कि 0.83 का क्यूब माइनस का 0.17 का क्यूब अपन कितना है 0.83 स्क्वायर। भाई पूरा का पूरा एक पैटर्न बना हुआ है ना। अगर आप इसका क्यूब निकालना शुरू कर देते हो ना भाई, जीवन बर्बाद हो जाएगी आपकी, है ना। एग्जाम तो भाई निकलेगा नहीं कभी आपसे। देखना हम लोग क्या करेंगे, बोलोगे भैया यहाँ पे दो ही चीज़ आपको नजर आ रहा है, एक है 0.83 और 0. मेरे भाई क्या है, तो 17। अगर हम लोग 0.83 को अगर हम लोग ए मान लें और 0.17 को मेरे भाई अगर बी मान ले, तो बोलोगे भैया क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब आपका अपन कितना मेरे भाई, बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का क्या, तो ए बी प्लस का क्या, तो आपका बी स्क्वायर। अच्छा इसको अगर तोड़ोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है कि भैया क्या होता है, ए माइनस बी इंटू का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का क्या होता है मेरे दोस्तों, बी स्क्वायर। अपन कितना है आपका, तो बोलोगे भैया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना मेरे दोस्तों आपका बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मेरे भाई पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, तो ए माइनस बी। और ए माइनस बी करोगे, ए का वैल्यू कितना है आपका 0.83 और बी का वैल्यू कितना मेरे भाई, तो 0.17 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 13 माइनस का 7 करोगे 6 आपका, 7 माइनस 1 कितना मेरे भाई 6, तो कितना हो जाएगा 0.66 आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई तकलीफ यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि 0.56 के ऊपर में बार, फिर 0.43 के ऊपर में बार, फिर 0.89, है ना। कितना है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया बार है मेरे भाई, तो कितना है 56 के ऊपर में बार है, तो बोलोगे भैया 56/99 लिख सकते हैं मेरे दोस्त। प्लस कितना है आपका 43/99 हम लोग लिख सकते हैं, बार हटेगा तो, है ना। उसके बाद आपका कितना है, तो बोलोगे भैया 89 अपन का हम लोग कितना, तो भाई 99 हम लोग लिख सकते हैं, है ना। 2 डिजिट के ऊपर में बार है भाई, 99 आपका 9 9 दो बार हम लोग लिखेंगे, है ना। इसका अगर आप एलसीएम लोगे ना, बोलोगे भैया कितना हो जाएगा 99 नीचे में, और इन तीनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 और 6 कितना भाई, तो 18। उसके बाद कितना 9 और 4 13 और 5 कितना 18 और एक आपका आ जाएगा, है ना। यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसको अगर भाग दोगे ना, इसको बोलोगे भैया 99 से अगर भाग दोगे आप, तो आपका कितना हो जाएगा 188 को मेरे भाई 99 से अगर भाग देते हो, तो एक बार से कितना हो जाएगा 99, बचेगा कितना 18 माइनस का 9 करोगे 9, उसके बाद मेरे भाई आपका 17, 9 और 8 17 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया बचा कितना 89 मेरे भाई, कितना हो जाएगा आपका 1 पॉइंट, कितना बोलोगे भैया 1 पॉइंट, इस 89 आपका बच गया मेरे भाई 89, और इसके ऊपर में आप बार लगा देना, बोलोगे भैया 1.89 आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जो बच जाता है ना उसके ऊपर में आपको बार लगा देना है और कुछ नहीं करना दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई क्या है 2.5 इंटू का 2.5, क्या बोलोगे भैया क्या है 2.5 इंटू मेरे भाई क्या है 2.5 आपका, और माइनस है आपका 1.5, 1.5 इंटू का कितना 1.5 मेरा दोस्त, है ना। अपन का कितना बोलोगे भैया 2.5 बटे का कितना, तो 2.5 आपका और प्लस कितना 1.5। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, बोलोगे भैया आपका 2.5 और 1.5 मेरे भाई यही दो चीज़ आपका क्वेश्चंस में दिख रहा है, तो हम लोग इसको ए मान लेते हैं और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया ए बी माइनस का मेरे भाई क्या हो जाएगा, सॉरी इसको मेरे भाई आपका ए है 2.5 और 1.5 को हम लोग बी मान लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका, तो बोलोगे भैया ए स्क्वायर माइनस का आपका बी स्क्वायर, और नीचे में क्या मेरे भाई, तो ए प्लस का बी, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो बोलोगे भैया ए प्लस बी इंटू का क्या मेरे भाई, तो ए माइनस का बी। अपन का कितना, तो a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी से a प्लस बी खत्म, बचेगा कितना, तो आपका a माइनस बी, और a का वैल्यू कितना है आपका 2.5 और b का वैल्यू कितना मेरे भाई, तो 1.5 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 0, उसके बाद 2 माइनस 1 कितना मेरे भाई, तो आपका 1 हो जाएगा। बोलोगे भैया कितना बच जाएगा, एक आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि क्या है कि 1/1 इंटू का 2। भाई क्वेश्चन आपके सामने में है, दिख रहा होगा मेरे दोस्त, है ना। इसका सम आपको निकालना है, योग ज्ञात करना है, योग क्या हो जाएगा। अच्छा मुझे बताना कि 1 और 2 में अंतर कितने का डिफरेंस आप निकालोगे, बोलोगे भैया डिफरेंस कितना मेरे भाई, तो 1 का। यहाँ पे अंतर देखोगे, बोलोगे भैया 1 का, यहाँ पे भी अंतर कितने का, तो 1 का। भाई डिफरेंस क्या है, तो सेम है ना। हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, बोलोगे भैया क्या करोगे, तो जब डिफरेंस मेरे भाई 1 आपका आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 माइनस 1/2 करो मेरे दोस्त, है ना। प्लस करोगे, बोलोगे भैया 1/2 माइनस का 1/3 लिखो। अच्छा ये करने के पीछे का रीजन समझो, जैसे आप करोगे 2 गुना 1 2 माइनस का 1 करोगे कितना आ जाएगा 1/2। उसके बाद मेरे भाई इस वाले पार्ट को अगर मेरे भाई हम लोग इतना कैसे लिखे कि 1/2 माइनस 1/3, तो बोलोगे भैया 3 और माइनस का 2 करोगे कितना आपका, तो 1 1 अपन कितना 3 गुना 2 6 बिल्कुल आ जाएगा मेरे भाई। इसी पार्ट को तोड़ोगे ना तो इस फॉर्मेट में आपको दिखेगा दोस्त, है ना। फिर कितना है, तो आपका प्लस 1/3 माइनस 1/4 हम लोग लिख सकते हैं, है ना।
फिर ऐसे करते करते कितना मेरे भाई, तो 1/9 प्लस 1/9 माइनस का 1/10 हो जाएगा। यहाँ से जब इसको देखोगे ना मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया माइनस प्लस आपका खत्म, माइनस से प्लस खत्म, माइनस से मेरे भाई आपका जो प्लस होगा खत्म, फिर इसका माइनस से ये वाला आपका प्लस खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना आपके पास, तो बोलोगे भैया 1 माइनस 1/10 आपके पास बच जाएगा। यहाँ से करोगे 10 गुना 1 10, 10 माइनस का 1 करोगे कितना मेरे भाई, तो 9, 9/10 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इस टाइप के एक और हम लोग क्वेश्चन को उठाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। देखना मेरे भाई, क्वेश्चन लगाते हैं, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भाई 675 गुना 675 गुना 675 है ना। देखना बिल्कुल यहाँ पे दो ही चीज है, 675 को हम लोग ए मान लेते हैं और 325 को हम लोग क्या, तो भाई बी मान लेते हैं। ए कितनी बार है, 3 बार, तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा ए क्यूब, प्लस का मेरे भाई बी 3 बार है तो क्या हो जाएगा बी क्यूब। अपन का क्या लिखोगे, बोलोगे भैया यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाते हो नीचे में 10 मेरे भाई, यहाँ से भी आप पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाओगे 10 और यहाँ से पॉइंट हटाओगे कितना 10, पॉइंट हटाओगे मेरे भाई 10 आ जाएगा, यहाँ से भी हटाओगे कितना आपका 10। 675 गुना 675 मेरे भाई ए है, ए गुना ए कितना, तो ए स्क्वायर, अपन का कितना, तो बोलोगे भैया 10 गुना 10 आपका 100, प्लस कितना मेरे भाई आपका बी स्क्वायर, अपन का कितना हो जाएगा 100, है ना। 325 गुना 325, बोलोगे भैया बी स्क्वायर, अपन का कितना 100, माइनस मेरे भाई क्या हो जाएगा ए इंटू का बी, अपन का कितना, तो आपका 100, है ना। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया ए प्लस बी इंटू का क्या मेरे भाई, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का आपका ए बी, अपन का कितना हो जाएगा। अगर यहाँ से 100 अगर आप एलसीएम निकाल लेते हो या फिर मेरे भाई 1/100 अगर कॉमन निकाल लेते हो तो आपका क्या बच जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी आपका बच जाएगा दोस्त। ये पूरा का पूरा पार्ट इससे मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा, ये 100 ऊपर चले जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे भैया 100 गुना क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका ए प्लस बी। अच्छा, ए प्लस बी को अगर जोड़ते हैं हम लोग तो ए का वैल्यू कितना है 675 और बी का वैल्यू कितना है 325 आपका। 675 और 325 कितना हो जाएगा भाई, तो बोलोगे भैया 1000 आपका कितना मेरे दोस्त, आपका 1000 और 1000 गुना 100 करोगे कितना हो जाएगा, तो भाई 3 और 2 5 जीरो, कितना भाई, तो आपका 5 जीरो। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत किसी को भी अगर यहाँ तक है तो बताएंगे दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इसमें हम लोग ए किसको मान लेते हैं, बोलोगे भैया 0.13 को हम लोग ए मान लेते हैं और बी किसको मेरे भाई, तो बी कितना है, तो आपका 0.21 आपका क्या हो जाएगा, तो बी आपका। सबसे पहले वाले में देखोगे क्या है, तो बोलोगे भैया आपका 0.31 का मेरे भाई क्यूब है, यानी कि ए का क्यूब, उसके बाद क्या है, तो प्लस है आपका, फिर बोलोगे भैया क्या, तो आपका बी का क्यूब अपन का कितना मेरे भाई बटे कितना, तो आपका ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का क्या आपका है, तो बोलोगे भैया बी स्क्वायर। बस मेरे भाई रिजल्ट आपके सामने में है। ए प्लस ए क्यूब प्लस का बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू का क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस का मेरे भाई क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए बी, है ना। अपन कितना, तो बोलोगे भैया ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का आपका बी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा पार्ट इससे मेरे भाई खत्म हो जाएगा, ए प्लस बी बचा आपके पास, ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, जोड़ोगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 आपका 4, उसके बाद 2 और 1 3 मेरे भाई 0.34 आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, 0.34 मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप क्यूब निकालना शुरू कर देते हो ना भाई, गधों वाली काम है ना। स्मार्ट अप्रोच से चलो यार, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे एग्जाम में अगर चलोगे तो भाई सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक पाएगा दोस्त, है ना। देखना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 49 लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल समझना कि भैया सबसे पहले काम किसका होता है, ब्रैकेट का। यहाँ से बोलोगे भाई ब्रैकेट का अगर काम करोगे, यहाँ पे क्या बचेगा, तो आपका 2 प्लस है, और भाई ब्रैकेट के बाद किसका काम होता है, तो बोलोगे भैया उसके बाद ऑफ का मेरे भाई, है ना। बोर्ड मास आप कैसे लिखते हो, BODMAS, है ना। बी से सबसे पहले किसका काम होगा, तो भाई ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद आपका किसका काम होगा, तो ऑफ का काम होगा, उसके बाद मेरे भाई भागा का काम होगा, उसके बाद आपका किसका, तो गुना का, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि प्लस और माइनस को आगे पीछे कर सकते हो, है ना। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, यहाँ से मेरे भाई शुरू करेंगे, उसके बाद क्या है, तो भागा। तो बोलोगे भैया भागा का काम करोगे, 1/1 भागा 2 करोगे, इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल भैया, है ना। इसी पार्ट को तोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4 और 1 कितना मेरे भाई, तो 5/2 कितना हो जाएगा, सीधे सीधे हम लोग इसको लिखते हैं, कितना हो जाएगा आपका 5/2। इस पूरे पार्ट का वैल्यू कितना मेरे दोस्तों, 5/2 आपका, है ना। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, इस वाले टर्म पे हम लोग आ जाते हैं, बोलोगे भैया क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस मेरे भाई क्या है, एक है भागा को अगर गुना में आप बदलोगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरे पार्ट को पलट दो, 2/5 हो जाएगा, है ना। यहाँ से करोगे इसको कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2/5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, 2/5 ऐसे, 5 गुना तो 10 और 2 कितना, बोलोगे भैया 12/5, 12/5 मेरे भाई आ गया। इस वाले पार्ट तक कितना आपका वैल्यू, तो 12/5।
अब इस वाले भाग को मेरे भाई यहाँ लेकर के आ जाओ आप, है ना। बोलोगे भैया कितना है आपका 2 + 1 है मेरे भाई 12/5 को अगर उल्टा कर दो आप, है ना, गुना में बदलने के लिए, तो बोलोगे भैया 5/12 कितना हो जाएगा 2 + 5/12 अगर कितना मेरे भाई 5 × 1 और कितना नीचे 12 × 2 24 और 5 कितना आपका 29 29/12 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है यार कि पूरे सीरियली आपको बनाते हुए चलना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ से कहानी शुरू होता है मेरे भाई वहाँ से शुरू करो और ख़त्म कर दो लास्ट में ला करके, है ना। देखना मेरे भाई ये प्यारा सा क्वेश्चन की 1/1 × 3 + 1/3 × 5 है ना, इसका सम आपको निकालना है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है आपके सामने में। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, बोलोगे भैया यहाँ का डिफरेंस सबसे पहले देखो आप, अंतर मेरे भाई अंतर कितने का है 2 का, यहाँ पे अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर अंतर कितने का 2 का, यहाँ पे भी अंतर कितने का 2 का। तो पूरे पार्ट को मेरे भाई क्या कर दो 1/2 से आप भाग दे दो, है ना। अब यहाँ पे बोलोगे हम लोग क्या करेंगे, तो 1 - 1/3 लिखो, प्लस मेरे भाई कितना तो 1/3, इस वाले पार्ट को 1/3 और माइनस कर दो मेरे भाई 1/5 आप, है ना। ये क्वेश्चन जनरली आपको पहले भी करवा चुके हैं। इस वाले पार्ट को देखोगे तो पहले कितना लिखो 1/5 और माइनस मेरे भाई 1/7, उसके बाद कितना है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1/19 और माइनस 1/21 मेरे दोस्त, है ना। अगर यहाँ से आप देखोगे 1/2 आप रहने दो एज इट इज, यहाँ से आप देखोगे माइनस से प्लस आपका खत्म, माइनस प्लस खत्म मेरे भाई, माइनस से प्लस खत्म हो जाएगा और माइनस से आपका प्लस खत्म, बचेगा कितना तो 1 माइनस का 1/21 आपका, है ना। इसको अगर तोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो आपका बोलोगे भैया 21 × 1 21 माइनस का 1 करोगे 20 कितना हो जाएगा 1/2 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई 20/21, 2 से 20 को काटोगे 10 बार से आपका कट जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा, बोलोगे भैया 10/21 आपका कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 10/21 मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.325 इंटू का 0.325 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले कितना है भाई, तो बोलोगे भैया 0.325 को अगर हम लोग ए मान लें तो क्या है, तो 2 बार है तो a², उसके बाद क्या मेरे भाई, तो माइनस है, बोलोगे भैया कितना तो 0.175 को हम लोग बी मान लेते हैं, 2 बार है भाई तो b², और प्लस का कितना तो आपका बोलोगे भैया 0.5, कितना 0.5 को एज इट इज रहने देते हैं। अच्छा a² माइनस b² का फॉर्मूला आपको पता है मेरे दोस्त क्या होता है, तो बोलोगे भैया a + b इंटू का क्या तो a माइनस का b आपका, है ना, और प्लस का कितना आपका 0.5, a + b करोगे कितना हो जाएगा, तो 0 पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेरे भाई 0.325 और कितना है आपका 0.175 आपका, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 और 5 आपका 10, उसके बाद कितना मेरे भाई, तो आपका 8 और 2 कितना आपका 10, उसके बाद कितना 2 और 3 आपका 5, है ना। 3 अंक के बाद पॉइंट लगाओ आप, तो कहाँ हो जाएगा 0 पॉइंट आपका 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 5, उसके बाद कितना मेरे भाई गुना करोगे a माइनस बी माइनस लो इसका, तो बोलोगे भैया 5 - 5 0, 12 माइनस का 7 करोगे 5, उसके बाद 2 - 1 1 आपका, है ना, कितना हो जाएगा, तो भाई 0.15 आपका, प्लस कर दो 0.5 से, 15 × 5 कितना हो जाएगा भाई, तो 75 आपका, है ना। 2 अंक के बाद आप पॉइंट लगाओ, 2 और 1 3 अंक के बाद आप क्या कर दो, तो पॉइंट लगा दो, प्लस का कितना 0.5, इन सबको अगर जोड़ोगे ना कितना हो जाएगा 5, उसके बाद आपका 7, उसके बाद 5, 0.575 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन अगर किसी को भी यहाँ तक है तो बताएंगे दोस्त एक बार। देखना आज के सेट का मेरे भाई आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं और फाइनली हम लोगों का यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, उसके बाद मेरे दोस्त आपका बॉटम स्ट्रीम हो गया, उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन, तीनों चैप्टर आपका पूरी तरह से मेरे भाई कंप्लीट होता है। आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं कि भैया क्या है, तो 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, है ना, ये कितने तक है मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 10 का स्क्वायर तक। इसका आपको क्या निकालना है, तो बोलोगे भैया योग निकालना है, सम निकालना है। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना मेरे भाई, एक फॉर्मूला क्या होता है, जब भी स्क्वायर आ जाए ना क्या लिखोगे n इंटू का n+1 इंटू का क्या मेरे भाई, तो 2n प्लस का 1 अपन का कितना बोलोगे भैया 6 आपका, ये क्या निकल जाएगा मेरे भाई, तो सम निकल जाएगा, है ना। n कितना है, टोटल नंबर कितना है 10 आपका, 10 और n बराबर 10, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, उसके बाद 10 × 2 20 और 1 कितना मेरे भाई, तो 21, अपन का कितना आपका 6, यहाँ से काटोगे बोलोगे भैया 3 दूना का 6 आपका, या फिर ऐसे काटो कि भाई आपका 2 तिया का 6, 2 से इसको काटोगे 5 बार से, 3 से 21 को काटोगे 7 बार से, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 × 5 35, 35 × 11 कितना हो जाएगा 35 और 3 38 मेरे भाई 385, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से मेरे भाई काफ़ी लंबे समय तक हम लोगों का ये क्लास चला, और इस क्लास को एक भाई का डिमांड था, जिस वजह से यार सुरेंद्र भाई का मैं नाम भी ले रहा हूँ यार, है ना, काफ़ी कमाल के व्यक्ति हैं भाई, उन्होंने सही जेन्युइन चीज़ जो था उनको चाहिए था उस चीज़ के लिए उन्होंने कमेंट किया, है ना।
और काफ़ी बढ़िया लगा जब ऐसे स्टूडेंट्स भाई कमेंट करते हैं, डिमांड करते हैं कि सर ऐसी चीज़ों को लेकर के आओ, बहुत मज़ा आता है मेरे भाई, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।